आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको मैसेज भेजा कि आज के अटेंड कर लेना, क्योंकि आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं हो सकता है आपने वो पहले कवर ना किया हो। ठीक है। रेगुलर क्लासेस में मतलब हो सकता है पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ना किया हो। ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस 1 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में मोस्ट मोस्ट इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। तो आपको जो मैं तरीका सिखाऊंगा, जो फॉर्मूला बताऊंगा करने का, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अभी उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। बस हम मैक्सिमम करेंगे कि क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ज्यादा डिटेल में मत जाना कि सर फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन करो, वो कोई फायदा नहीं है। अपन अगर जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा फायदा है। ठीक है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अभी 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो चीज अभी अपन सीखेंगे। ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना, सर एक ध्यान से। वो वाला क्वेश्चन भी करा देना, इसमें सम निकालते हैं ना डिजिट्स का, वो वाला। हाँ, सब कुछ आएगा, डोंट वरी। आज सारा कवर कर लेंगे। और जो अगर रह जाए आपको, फिर भी लास्ट में कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ रह जा रहा है, तो आप मुझे वापस बोल देना क्लास के एंड में। बाकी मैक्सिमम चीजें मैं आज मैं कवर कर दूंगा इस लेक्चर में। और डाउट्स भी आके क्लास के लास्ट में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ध्यान से सुनना। मतलब कोशिश करना एक बार में समझने की, नहीं भी आए तो भी पूछ सकते हो, लेकिन एक बार में ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर ध्यान दे रहे हो, वो मैंने पूरा समझा दिया फिर लास्ट में आप बोलो कि वापस समझा दो। ठीक है, उससे क्लास आपका ही टाइम जाएगा। इसलिए बाइनोमियल कंसंट्रेट। अभी कवर हाँ। कराओगे? नहीं, बाइनोमियल कवर नहीं करेंगे अभी। आज पीएनसी का जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है पहले वो कवर करेंगे, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा अलग है। अगर ये कर लिया आपने, इसका श्योरिटी भी मैक्सिमम चांसेस है कि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा आपको जेई में। ठीक है। डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलर परम्यूटेशन और थोड़ा बहुत स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये आज हम कवर करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ठीक है। 2023 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, वो पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, और एडवांस में तो आते ही हैं। ठीक है। तो लेट्स सी कितना अच्छा कवर कर पाते हैं, पूरा ही कर लेंगे। और बाइनोमियल में आपको अलग से पढ़ा दूंगा किसी दिन। अच्छा, सर आपका कल पेपर होगी जो, कि रात? नहीं, आपका पेपर 23 को है ना? यस सर, वही पूछ रहे थे। हाँ, तो कल और परसों फिर क्लास नहीं रखेंगे। अगर आप बोलो तो मैथ्स की रख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री की हटा दूं, अगर कंफर्टेबल हो तो कल के लिए। नहीं सर, सर अभी मैं पढ़ा नहीं है कुछ। सर पढ़ा रख नहीं है? लीजिए। नो ठीक सर, है। पढ़ा अभी लो। यही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक अब अच्छे क्लास से। तो रखते हैं। सर सर मेरे एक हाँ। क्लास एग्जाम। तो रख दो, कोई सी भी एक क्लास। हाँ, मैं वही बोल रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं रखेंगे। अगर आप मैथ्स की अगर एक क्लास कर सकते हो पूरे दिन में, कल के लिए या परसों के लिए देख लेना। चलो देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। नहीं तो आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन कवर कर लेंगे बाइनोमियल, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा बाद में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। सर अब कौन सा एग्जाम बचा? इस कंप्यूटर साइंस का एग्जाम बचा है ना किन किन बच्चों का? सर कल परसों हो सकता है रहने देना, बाद में उसके बाद दो दो क्लासेस भी ले लेंगे। हाँ, उसके बाद लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कल परसों रहने देते हैं। कल परसों अच्छे से तैयारी करो, उस पेपर को ढंग से देख के और स्कोर करो उसमें। ठीक है, उसके बाद अपन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपना वैसे भी उसके बाद मैथ्स में आप तो जो भी काफी। क्लास लेंगे चलेगा। हाँ हाँ, चले, फिर तो आपको दिन भर बिठा के रखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। खैर, अपने उसके बाद अपन अच्छे अच्छे टॉपिक और कवर करेंगे। जो अपन जैसे अपन ने ऑलरेडी, आपको मैंने देखो वो तो कवर करा ही दिया था, स्टैटिस्टिक और क्या नाम है उसका, पी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं, मैथमेटिकल रीजनिंग। रीजनिंग। ठीक है, तो क्वालिटी। उस पे और अच्छे अच्छे, उस पे अपन और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ट्राई कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका स्ट्रेट लाइन सर्कल मैंने थ्योरी लास्ट टाइम कवर करी, तो उस पे अपन अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बेसिक आपको मैं कोशिश करूंगा कोनिक सेक्शन अगर टाइम मिल पाए तो। और ये अपना सेट रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ, ये दो टॉपिक, और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ये जो बच्चे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th के वो, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th के। और उसके बाद आपका एफएसटी स्टार्ट, जैसे मैंने बोला था आपको कि 1 तारीख से और 31 तारीख से अपन एफएसटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 1 मिनट। सर फीडबैक फॉर्म तो अभी आपने नहीं डाला ना? हाँ, आज अभी नहीं डाला, अभी क्लास के बाद डालूंगा मैं। ठीक है, आराम से रात को फिल कर देना उसको। ठीक है, लेकिन करना जरूर, तीनों सब्जेक्ट का प्रॉपरली अच्छे से फीडबैक लिखना। ठीक है। फिर पता नहीं है, ये बस लास्ट क्लासेस आपके, अगले साल तो आप कॉलेज चले जाओगे इस साल। ठीक है, फिर बस एडवांस में आपसे मिलेंगे अपन डायरेक्ट। चलो 1 मिनट, बस मैं स्क्रीन शेयर कर दी है, बस फिर स्टार्ट क्या कर रहा हूँ। सीयूटी की भी हो गया ना?
हाँ, सीयूटी का प्लान है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मेंस के बाद ही स्टार्ट होगा, मेंस के एग्जाम के बाद। एडवांस की क्लासेस सबके लिए एक तरफ तो एडवांस की सबके लिए क्लासेस चलेगी और एक तरफ सीयूटी की चलेगी। तो जिन बच्चों को एडवांस की करना, वो एडवांस की करना। जिनको सीयूटी क्लास अटेंड करना, सीयूटी की अटेंड करना। एक सेकेंड ना। सर मैंने तो दोनों फॉर्म भरे हैं फिर। हाँ, तो देखो सीयूटी में आपका पूरा 12th ही आएगा। तो 12th तो ऑलरेडी अपन देखो यहाँ पे कर चुके हैं। अगर आप देखोगे 12th के मैक्सिमम पोर्शन अपन ने कर चुके। तो अब आपको, अगर आपने जेई की तैयारी अच्छे से कर ली, तो आपको सीयूटी की तैयारी अलग से करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और उसमें भी मोस्ट ऑफ द में से दो ही सब्जेक्ट ना, आई थिंक तीनों सब्जेक्ट भी नहीं आएंगे, कोई दो ही सब्जेक्ट आएंगे आपके ज्यादातर में। सर ठीक है। तीनों है। नो सर, तीनों नहीं सर, है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों है। अच्छा, ठीक है। एक किसी इंग्लिश किसी ने में, जो एक और है किसी दूसरा। किसी कॉलेज में ऐसा रहता है, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट वो मांगते हैं। ठीक है। कोई कोई कॉलेज। तो अगर आपके तीनों भी है तो उसमें कोई डर वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ 12th का आता है सिलेबस, और 12th का आपने अच्छे लेवल पे ऑलरेडी कर चुका है जेई में। तो अगर आपका जेई का स्कोर अच्छा आ जाता है, ठीक है, और आपने अगर मेंस लेवल पे तैयारी कर रखी, तो सीयूटी के आप डायरेक्ट अगर फुल सिलेबस पेपर भी सॉल्व करोगे ना, तो भी हो जाएंगे। पर आपका अगर मेंस लेवल क्लियर हो जाता है, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि आप एडवांस की तैयारी करो। ठीक है। अगर मेंस में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, तो फिर एडवांस की अच्छे से तैयारी करनी। ठीक है, एक मिनट है, ये तो शायद फिर मेंस से में कितना चाहिए होता है फिर? मेंस में अलग अलग रहता है। जैसे पिछले साल जनरल का कट ऑफ 88% था। ठीक है। फिर ओबीसी का उससे कम, एसटी का उससे कम, कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ है, आप देख लें ऑनलाइन। ठीक है। और इस बार हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ हाई जाए। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कम होता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस का भी कम होता है। एक मिनट यार, ये पीपीटी को क्या हो गया। हेलो। हाँ, मैं पूछ रहा था, मैं पीपीटी सब तक शेयर करता हूँ, आप तब तक मैं कुछ ओरली क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? सर n1 फैक्टोरियल। 3 तरीके होते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, एन ऑब्जेक्ट को, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल, जैसे अगर लीनियर में अरेंज करने के तरीके एन फैक्टोरियल होते हैं, और सर्कल में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। सर्कल में अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? n-1 फैक्टोरियल। इसी में, हाँ, अगर मान लो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सेम हो, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अपन अगर एक ही कंसीडर ना करें, अलग अलग कंसीडर ना करें, तो फिर टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? उसको कर देना 2 से डिवाइड, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड डिवाइड। बाय 2। हाँ, वेरी गुड। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ, जैसे फूल की माला, फूल की माला वाले जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर जो हार बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, नेकलेस बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या होता है, जो अपन जो फूल की माला में जो फूल रहते हैं, उनको अपन जिस तरह से अरेंज करते हैं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमा के पहनो या फिर ऐसे पहनो, बात क्या होती है? सेम होती है। तो जब भी अगर गार्लैंड वाले क्वेश्चन या नेकलेस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, नंबर कितना आ जाएगा? n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और सर्कल में अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल होता है। एक मिनट। सर ये n-1/2 किसका बताया? अभी आपने, आपकी आवाज कट गई थी। ये फ्लावर का, जैसे फूल की माला वाले क्वेश्चन है ना, गार्लैंड वाले या फिर नेकलेस वाले क्वेश्चन, उस केस में n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, एक थोड़ा सा पीपीटी में इशू आ गया सब, तब तक एक काम करो, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो और आप ट्राई करो, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक क्वेश्चन आप नोट डाउन करो सब लोग, और उसको कोशिश करो सॉल्व करने की। लिखो क्वेश्चन एक, ओरली डिक्टेट करो, लिख लोगे क्या 2 मिनट के लिए? यस सर, यस यस सर। सर। ये सर हाँ, लिख ले। सब लोग ध्यान से सुनना और लिखो, उसको ट्राई करो, तब तक मैं इसको करता हूँ। पता नहीं क्या हो गया। एक मिनट। हाँ, बोलिए सर। हाँ, एक मिनट बस।
लिखो फाइंड द नंबर ऑफ वेज, लिखो सब लोग क्वेश्चन एक, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 different chocolates, find the number of ways in which 5 different chocolate can be distributed among 4 students. Find the number of ways in which 5 distinct chocolates can be distributed among 4 students. हेलो, सबने लिखा क्वेश्चन? यस सर। हाँ, करो ट्राई और फिर बताना ओरली कितना आ रहा है, मैं तब तक इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। अमन कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 4 की पावर 5। हाँ हाँ, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट। हाँ ठीक है, एक आंसर आया 4 की पावर 5। ठीक है, देखते हैं, बाकी लोग भी ट्राई करो, फिर बताता हूँ मैं सही है गलत। सब लोग सोचो, 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट को 4 स्टूडेंट में बांटना है। हम्म 4 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। 4 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट। सर इसमें एक डाउट था। हाँ नहीं, मैं इसके वो मैं स्क्रीन करके शेयर करके बताता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तब तक ये एक क्वेश्चन और कर लो। फाइंड दी, सर हाँ बोलो। सर आपने 5 चॉकलेट्स बोली थी या फिर 4? मैंने कितनी बोली थी, कितनी बोली थी बच्चों? 5 बोली थी। 5 चॉकलेट among 4 students। 5 बोली थी। ओके सर। हाँ, तो 5 उसका आंसर आएगा 4 की पावर 5। एक मिनट में डाउट भी क्लियर करता हूँ, एक बार स्क्रीन शेयर हो जाएगी ना, फिर इस पे स्क्रीन पे क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन और लिखो तब तक, बस 2 मिनट का काम है, बस हो गया मेरा काम, हो गई, चलो शेयर। यस सर। हाँ 1 सेकेंड, स्क्रीन शेयर हो जाएगी अभी। दिख रही सबको? तो अब करते हैं सॉल्व। यस सर। ओके, चलो ये ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं सिखाता हूँ इसको करने का तरीका। और वो आपका डाउट उसको भी अपन क्लियर करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है? उसको उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे अपन, जो मैंने अभी बताया था उसका, फिर आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सर पहले का 60। हाँ, सारे सारे निकाल लो। बाकी लोग भी ट्राई करो और अपने चैट बॉक्स में आंसर करो। सर डी ऑप्शन है क्या? नहीं नहीं, ऑप्शन नहीं, ये 4 क्वेश्चन है अलग अलग, ओके सर। सॉल्व करना है। हाँ नेक्स्ट क्लास आपकी, किसी ने पूछा था चैट बॉक्स में, नेक्स्ट क्लास आपकी अब होगी कल 21 20 22 20 24 को, ठीक है? अब देखो नंबर ऑफ डिवाइजर, अब इसका एक फॉर्मूला होता है, सब लोग ध्यान से देखो। जैसे अगर मान लो कि कोई नंबर है, उसको अगर अपने से प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b, ऐसे 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c, ऐसा कुछ आता है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर का क्वेश्चन कभी पूछे, मतलब इसके डिवाइजर मतलब इसके कितने फैक्टर्स होंगे, कितने नंबर होंगे इसके जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला, बताओ सब लोग, एनीवन?
A plus अगर 1 into B plus 1 into C plus 1। वेरी गुड, A+1 इंटू B प्लस 1 इंटू C+1 ये फॉर्मूला होता है। अभी के लिए ध्यान रख लो। ये तरीका कैसे आता है वो मैं डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वो मैंने क्लासेस में समझाया था जब क्लासेस पढ़ी थी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख लेना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे, तो पावर को देखो ध्यान से, और यहाँ पे क्या कर देना, A+1 इंटू B प्लस 1 इंटू C+1। इसके अंदर सारे डिवाइजर आ जाएंगे आपके, वन मतलब 1 2 3 4 5 सारे, मतलब वन वन भी आएगा इंक्लूड, और ये नंबर इटसेल्फ भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में जो अपन को दिया हुआ था 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने आ जाएंगे फर्स्ट पार्ट का आंसर देखो। यहाँ पे पावर 4 है, 2 है और 3, सब में पावर में 1 ऐड कर देना, सब पावर में क्या कर देना 1 ऐड। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 4, ये कितना आ रहा है 60। 60। क्या है, समझ में आया सबको, क्लियर है? सर सर ये बेस सिर्फ 2 3 और चेंज 5 कर वाले देंगे के लिए तब ही भी ये होता है। फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या कह रहे हो? हाँ वापस बोलना, सर अगर एक एक 2 3 अगर 5 अगर कुछ और डिजिट होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए, ध्यान रखना। ये जो भी होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर हुआ तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, क्लियर है? ये जो भी नंबर की ओके। प्राइम की प्राइम नंबर की पावर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या डाउट है? 2 3 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो भी देखो, अपन को पावर से मतलब है। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, फैक्टर्स देखो, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाल रहे हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 120, 120 या फिर 12 ले लो, चलो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 2 3 3 4 4 6 6 12, ये सारे 12 के फैक्टर है, क्लियर है? अब ये देख है क्या, Yes, sir. एक्चुअली 1 को बनाने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0। 2 को बनाने का तरीका 2 की पावर 1, 3 की पावर 0। 3 को बनाने का तरीका 3 की पावर 0, 2 की पावर 1। 4 का 2 की पावर 2, 3 की पावर 0। 6 का 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। और ये क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो बेसिकली 12 को अपन ब्रेक कैसे करते हैं, 2 की पावर सर 3 गलत 2 बन गया सर। इंटू 3 की पावर 1, क्लियर है? आ रहा है समझ में? तो 2 की पावर 1 3 की पावर 2, Yes, तो sir. यहाँ पे सारे पॉसिबिलिटीज ले लिया अपन ने। क्या ले ली? पॉसिबिलिटीज। कि जैसे 2 की क्या क्या पॉसिबिलिटी, 2 की पावर 0 हो सकती है, 2 की पावर 1 हो सकती है, 2 की पावर 2 हो सकती है, 3 की पावर क्या हो सकती है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, है ना? अब इसको सिलेक्ट करने के 3 Yes, sir. तरीके, इसको सिलेक्ट करने के 2 तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो गए 6। तो 3 क्या है 2 प्लस 1, 2 क्या है 1 प्लस 1, मतलब जो भी पावर होगी इसमें प्लस 1 ऐड करके क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कोई 6 फैक्टर 1 2 3 4 5 6। अब क्लियर हो गया कैसे आया है? Yes, sir. ठीक है, बस अब आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना, इसलिए मैं ये बता नहीं रहा था। फॉर्मूला ध्यान रखना, A+1 B+1 C+1, A+1 B+1 C+1, जो भी पावर है उसमें +1 ऐड कर देना। क्या है, समझ में आ गया? और इसके अंदर को सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, सारे के सारे फैक्टर्स अपने आ गए। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होगा क्या सॉरी, जो भी पावर होगी उसमें एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 0 1 और 2, ऐसे सारी पॉसिबिलिटी। 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 और 1। यहाँ पे 2 की पावर 4 है तो इसकी 5 पॉसिबिलिटी होगी। क्या क्या, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो कितनी पॉसिबिलिटी है 5। इन 5 में से किसी एक को लेना है। तो 2 की पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 5। 3 की पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके 3। 5 की पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके 4। क्या आप समझ में आ गया है? यस सर। ओके ठीक है। Yes, अब sir. प्रॉपर डिवाइजर का मतलब क्या होता है? जो सर पूरा डिवाइड करे, मतलब इंटीजर आंसर दे रिमाइंडर में, नंबर को हटा नहीं के नहीं, उसको डिवाइजर, divide हाँ तो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे 12 है तो 12 के फैक्टर्स आपको मैंने बताए। तो नंबर को छोड़ के बचे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फैक्टर। उस नंबर को छोड़ के बचे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फैक्टर या प्रॉपर डिवाइजर, गिवन नंबर को हटा के। ठीक है, टोटल डिवाइजर में से क्या कर देंगे, नंबर इटसेल्फ को माइनस कर देंगे। मतलब एक तरीका क्या कर देंगे माइनस, देखो टोटल डिवाइजर तो कितना आया था 4 + 1 2 + 1 इंटू 3 + 1, ये कितना आया था 60 आया था ना। तो प्रॉपर Yes. डिवाइजर कितना हो जाएंगे, तो टोटल तरीके में से -1, ये कितना हो जाएगा 59। क्लियर, बोलो क्लियर। यस सर। Yes, हेलो, sir. ठीक है। टोटल इवन डिवाइजर, sir. इवन मतलब इसके Sir, आगे हो 48 जाएगी। हाँ, इवन मतलब उसमें 2 का कोई ना कोई एक फैक्टर तो आना ही चाहिए। इवन मतलब 2 का टर्म आना ही चाहिए, राइट? यस सर। Yes, इवन sir. मतलब 2 का टर्म तो आना ही चाहिए। तो जो 2 में हम 5 कंसीडर कर रहे थे, 2 में हम 5 क्या कंसीडर कर रहे थे, 2 की पावर 0 1 2 3 और 4। इस बार अगर इवन लेना तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कम से कम एक बार 2 तो चाहिए। इवन के लिए कम से कम एक बार 2 तो चाहिए, बिना 2 का काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना 2 वाले सब क्या हो जाएंगे, ऑड हो जाएंगे। तो 2 की पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे इस बार, 4 तरीके। कितने तरीके, 4। और बाकी सबके तो वही 3 की पावर सिलेक्ट करने के कितने तरीके, 2 + 1
है ना। इसका आंसर निकालो, एक सेकेंड। बताओ कितना आएगा इवन का। 48। 48। हाँ तो 4 इंटू क्या क्या हो जाएगा ये? 4 into 3 into 4। 4 इंटू 3 इंटू 3 4। into 4। ठीक है, और डी वाला पार्ट सॉल्व करो। ये क्या हो गया यार इसको, सी वाला समझ में नहीं आया। एक सेकेंड ना। डी का 24। हाँ, डी का क्या पूछा, नंबर ऑफ डिवाइसर विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो मल्टीपल ऑफ 6 के लिए क्या चाहिए, क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? सर 2 की पावर एक 1 दो और एक 3 एक की पावर एक 1। दो एक तीन। हाँ, एक 2 और एक 3 तो आना ही चाहिए। चलो हाँ, चलो हो गया। तो देखो इवन बाकी सब ले सकते हैं, क्योंकि कम से कम एक 2 आना चाहिए। तो 2 के लिए 4 ऑप्शन, 3 और 3 के लिए वही 2 + 1 ऑप्शन, और 5 के लिए 3 + 1 ऑप्शन। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 4। 4 4 16, 16 3 सा 48। ये आ रहा था क्या? यस सर। यस सर हम 3 में Yes, sir. करेंगे या 3 में तो नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हो, जल्दी बोलो। 3 वाले में +1 होना चाहिए, मतलब 3 की जो पावर होती हाँ है +1, क्योंकि हाँ, उसका 3 वैल्यू वहां 3 पे में तो नहीं ले सब कुछ सकते। चलेगा ना। 3 की सारी पावर चलेगी। अपन को तो इवन बनाना, तो इवन की कंडीशन सिर्फ 2 पे लागू होगी। 3 में तो 3 की पावर 0 आए, 3 की पावर 1 आए, 3 की पावर 2, इससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है। वो सारी वैल्यू अलाउड है, और 5 की भी सारी वैल्यू अलाउड है। इवन के लिए सिर्फ कंसिडर क्या करना है, ये नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। और 6 के लिए, क्या चाहिए, एक 2 चाहिए कम से कम, और एक 3 चाहिए कम से कम। ज्यादा आएंगे चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 तो चाहिए ही। तो यहाँ पे इस बार 2 की पावर 0 हट जाएगा, 3 की पावर 0 हट जाएगा। तो इवन की कंडीशन कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 4। क्लियर है? 16 इंटू 3। एक मिनट, ये कितना हो गया, 4 सर इंटू 4 into 2 into 4 4 into 2 होगा। 2 होगा, क्योंकि 3 की भी हमारे पास क्या होगी वो। तो 4 इंटू 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये, 8 इंटू 4। 8 4 जा 32। क्या है, समझ में आ गया? यस। ठीक है, घर जाके एक बार इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक सम ऑफ डिवाइजर का भी फॉर्मूला था। जैसे ये है, ये कोई डिवाइजर होंगे, उनका सब सम निकालना है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बोला था 12, 12 के क्या क्या फैक्टर आए थे। डिवाइजर मतलब वही फैक्टर। 12 के क्या क्या फैक्टर आए थे, 1 3 4, वो सारा आए थे, और उन सबका क्या करना था, सम करना था। उनका अगर सम करना हो तो कितना आएगा वो पूछा था। यहाँ पे सेम मान लो, ये कोई नंबर है जिसको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में तोड़ दिया। उसके जितने भी डिवाइजर होंगे, उन सबका सम कितना आएगा ये पूछा गया। उन सबका सम कितना आएगा ये पूछा गया। जिसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला है। अगर किसी भी नंबर को अगर अपन इस फॉर्मेट में लिख रहे हैं, तो डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे 2 की पावर 4 है, तो 2 की पॉसिबल पावर्स बताओ जल्दी से, कहां से स्टार्ट होगी? 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3 3 और 4 ऐड कर देना है, फिर मल्टीप्लाई बाय 3 की सारी पॉसिबल पावर, 0 0 1 2 1 और 2, 2 और 5 की सारी पॉसिबल पावर लिख देना। 5 की 0 पावर 1 0, 2 5 की 3 पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, और इन सबका प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला है आपको, इसी को डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, -1 की पावर होगी। क्या हुआ, 1 है वो। पावर -1 है में। अरे 1 है, 1 है, गलती से लिख दिया। क्लियर है सबको? हेलो, क्लियर है? इन सबका प्रोडक्ट निकाल के, इसका सम निकाल के प्रोडक्ट कर देना। जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसके जितने भी पॉसिबल डिवाइजर उनका सम। इसके जितने भी पॉसिबल डिवाइजर उनका सम। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका ये रहा। इसमें कोई डाउट हो तो सर पूछो, इसमें नहीं तो भी आगे। बेस प्राइम होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? इसमें भी बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। हाँ, सब में प्राइम नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, यस सर। ओके। किसी को और कोई डाउट है इसमें? Yes. ठीक है, ये वैल्यू आप निकाल लेना, ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना। चलो अगला ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो सब लोग, दिमाग लगाओ इसमें। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर ऑफ 360। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेते हैं। हाँ, करो करो करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर सोचो ऑड के बारे में। ऑड डिवाइजर का सम चाहिए मुझे। ये आ रहा है क्या, चेक करना एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा।
सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर। ऑड का मतलब 3 और 5 वाला होगा। 3 और 5। हाँ, टू टू वाला आएगा क्या उसमें? नो सर। 0 वाला। हाँ, 2 की पावर 0 तो आ सकता है, बाकी नहीं आएंगे। यस सर। 2 की पावर 0 और बाकी सब में तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑड वाले का आंसर ये आ जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? कितना आएगा ये? देखो तो ये आ रहा है क्या? सर यस सर यही। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे इसमें ऑड डिवाइजर बोला है तो ऑड वाले बेस है उनको देखेंगे। हाँ, ऑड में हमको भी टू टू नहीं चाहिएगा, क्योंकि अगर टू की अगर एक सिंगल पावर भी आ गई तो सब क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे, तो बिना टू वाले। ओके ठीक है, बिना टू, तो बिना टू वाले मैंने सिर्फ पहले 2 की पावर 0 कंसिडर किया। अगर मान लो मैं ये बोलता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल तो डिवाइजर, फिर इवन वाले बोलते तो इवन वाले बोलते तो इसको छोड़ के बाकी, अगर चलो इवन का ही लिख लो। अगर इवन वाला बोलता मैं, 3 वाले हटाते हैं। हाँ नहीं, 3 वाले 3 को हटाते क्यों हटाएंगे? अगर 2 आ रहा तो 3 को थोड़ी हटाएंगे। टू तो चाहिए मुझे ना। इवन अगर बोलते तो 2 की पावर 0 को 2 की छोड़ के पावर सब 0 कुछ, को हटाएंगे। हाँ सिर्फ 2 की पावर 0 को हटाएंगे, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि हर हर नंबर में 2 तो आएगा ही ना मेरा। बाकी सब क्या रहेगा? Yes, सेम। सिर्फ 2 की पावर 0 हटा देंगे। क्लियर है सबको? बोलो। ये सर 3 और 5 तो ऑड है ना, तो वो सर इवन में क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं नहीं हाँ, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये अगर ये 3 भी अकेला भी तो 2 इसको इवन बना देगा ना। ये 2 सबके साथ आया। मल्टीप्लाई ओके होगा, ये 2 सब इसके साथ और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो उन सबको क्या बना देगा? इवन बना देगा। जितने भी सम करोगे उसमें हर 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 फैक्टर में 2 का टर्म आ रहा है, तो सबको क्या बना देगा? इवन। 3 और 5 होने से कोई मतलब ही नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 50 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या? जैसे 50 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? आप कैसे करते हो? 50 इंटू 49 इंटू 48 एंड सो ऑन अप टिल 1। इन सबका जो प्रोडक्ट करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा उसमें अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की कुछ पावर आएगी, 3 की कुछ पावर आएगी, 5 की कुछ पावर आएगी, ऐसे 7 की भी कुछ पावर आएगी। तो 2 की पावर क्या होगी ये पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका कितना बड़ा क्वेश्चन है कि अगर 50 फैक्टोरियल करेंगे, 50 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेके 50 तक का प्रोडक्ट, उन सबके प्रोडक्ट में जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की कितनी पावर आएगी ये पूछा गया। क्या क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब इसको करने का तरीका होता है, बस वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो तरीका याद रखना है। अभी फिलहाल डेरिवेशन के बारे में हमको जानना नहीं और ना कभी पूछा गया। फिलहाल अभी हमको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है देखो ध्यान से। जो भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पे नंबर क्या है 50 फैक्टोरियल, तो 50 को सबसे पहले अब किसका पावर निकालना है? 2 का, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस अब 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 की पावर 1। 50 से पहले पहले जितनी भी 2 की पावर आएगी वो सब बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 47 आ रहा है। हाँ निकाल के देखते हैं, मुझे आंसर याद नहीं है। कहाँ तक जाएगा? तो 2 की पावर 6 बस 5 तक 5 जाएगा। तक। देखिए पहले कहाँ तक 5 आएगा? तक जाएगा, 5 तक। 5 तक 5 आएगा। तक मतलब। हाँ, तो 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 50 अपॉन 2 की पावर 5, क्योंकि देखो 2 की पावर 6 जो होगा वो हो जाएगा 64। 50 से क्या है ज्यादा, और उनका डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0। तो इसके आगे के सारे क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। पहले पहले वाला 2 की पावर 0 होगा। पहले हाँ 2 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर। इसका आंसर निकालो एक बार तो। इसका फॉर्मूला वैसे यही था, मेरे को जितना ध्यान है। बाकी पार्ट भी निकालो। नहीं, 0 से स्टार्ट नहीं होता था, 2 की पावर 1 से स्टार्ट होता है बेटा। ठीक है, ओके। क्योंकि टू 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 चाहिए ना, तो 2 की पावर 1 तो लेना ही पड़ेगा ना, 0 थोड़ी लेंगे। वो पिछली बार 0 0 का दिमाग में रह गया, तो इसलिए स्टार्ट कहाँ से होगा? 2 की पावर 1 से। तो 50 अपॉन 2 का कितना जाएगा? 25।
50/4 13 बोलो कितना? 12.5 है सर 12 47 ही आ रहा है। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर 12 12। हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना। तो 6 और 50/8 6 50/8 6 6 50 ये कितना? Okay. 16 3 3 का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ध्यान रखना। दिस इज व्हाट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 1 और ये कितना हो जाएगा? 51 1 आ रहा है 50/32। ठीक है, इन सबका एडिशन कितना आ रहा है? 47। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट आपका पता करो 3 का कितना आ रहा आंसर? 2 के बाद 47 आएगा सर 2 के बाद 47 हाँ मतलब बेसिकली 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर 47 आएगी। कितना मतलब ये इसका आंसर है और एकदम करेक्ट आंसर है। मतलब इतना बड़ा सॉल्यूशन Okay, अपन ने 2 लाइन में निकाल लिया। देख रहे हो कितना मतलब ये मैथमेटिकल पावर है या फिर मैथमेटिकल एक जादू बोलो कि इतनी छोटी सी चीज से अपन ने इतनी बड़ी चीज निकाल ली। इसको अपन को बिना मल्टीप्लाई करे में ये पता चल गया कि 2 की पावर 47 आएगी। और मतलब इसका प्रूफ मैं आपको करूंगा कभी बाद में, अगर एडवांस में टाइम मिला सर तो। सर हाँ जो बोलो। ग्रेटेस्ट इंटीजर है सर, जो हाँ हाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर 12.8 हो जाता तो सर 13 आ जाता ना 13। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 12 पॉइंट कितना भी हो, 999 भी हो, इसी इंटीजर पार्ट लेते हैं अपन। इंटीजर पार्ट कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, ओके सर, मतलब और अगर माइनस में होता तब हमें लेना पड़ता हाँ माइनस में अगर 13। होता तो एक्स्ट्रा बढ़ा देते हम, -13 होता ओके सर। है। -12.01 भी होता अगर, तो भी हम इसको क्या लिखते हैं? -13। क्लियर है? यस सर। ओके चलो। हाँ तो बी पार्ट का भी ऐसे करो। आपको उसमें बी में 3 का पूछा है तो 3 की पावर लेनी पड़ेगी। बी पार्ट में किसका पूछा है? 3 का, तो 3 की तो पावर 25 आ रहा है 25 22 आ रहा है सर 20। 22 आ रहा है हाँ 22 22। हाँ 22। तो इसका आंसर आपका आएगा 22। चेक कर लेना। अच्छा 6 के लिए क्या करेंगे? 2 into 3 नहीं सर की देखो, पावर ऐड नहीं पावर ऐड नहीं कर। देखो 6 के लिए मुझे 2 चाहिए और 3 चाहिए, राइट? अब 2 की पावर, जैसे यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से सुनना, 2 की पावर आपको कितना है? 47 और 3 की पावर आया 22। तो 6 बनाने के लिए टोटल पावर कितनी बचेगी? देखो 3 तो चाहिए, जो इसमें से जो कम होगा वही आंसर होगा, 20 22 ही आएगा। क्योंकि देखो 3 की पावर 22 है तो 22 पावर ऑफ 3 के साथ हम इसमें से 22 निकाल लूंगा। लेकिन बच्चे हुए फिर मेरे पास 3 नहीं है, तो टोटल 6 की Yes, पावर sir. मेरे पास कितनी बनेगी? 22 ही बनेगी। तो जैसे 6 देखो 6 किसकी मदद से बन रहा है? 2 और 3 की मदद से। फिर दोनों में जो मिनिमम पावर हो, दोनों में जो मिनिमम पावर हो वो आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. जो बढ़ जाएगा उसको 6 का आंसर क्या आएगा? 22 आएगा। 6 का आंसर कितना आएगा? 22 आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है? तो इसको ऐसे 9 भी हो सॉल्व तो कर सकते हैं 25 वाला आएगा। 1 करके ऐसे करके। नहीं, यहाँ पे प्राइम नंबर का ही यूज करना है, वही मैं बोल रहा हूँ बार बार। यहाँ पे 6 से नहीं मत कर देना। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे? ओनली फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अगर नहीं आता तो फिर आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे अगर 12 आएगा तो 12 आएगा तो अब आपको फिर 2 का सोचना पड़ेगा और 3 का सोचना पड़ेगा, 4 का सोचना पड़ेगा। 4 और 3 का, 4 का तो सोचने के लिए 7 करना पड़ेगा 7 अगर आएगा तो 7 डायरेक्ट हो। निकाल लेना। 7 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, ठीक है? ओके 12 के लिए हमें किसका सोचना पड़ेगा? कुछ और आता है, जैसे यहाँ पे 6 आया था ना, तो 6 के लिए आपका क्या सोचा? 2 और 3 का सोचा, ठीक है? तो 2 और 3 का सोचा, 2 और 3 में फिर जो मिनिमम पावर होगी वो आपका आंसर होगा। अगर 12 का होता तो 12 का होता तो 12 कैसे बनता बताओ? 4 इंटू 3, यस सर ठीक है? Yes, sir. तो आपको ये देखना पड़ेगा। अब देखो 4 कैसे बनता है? 2 की पावर 2, 2। मतलब समझ में आ रहा है? 2 का स्क्वायर है 4। यस सर यस सर। हाँ तो चलो अब लॉजिक लगा के बताओ क्या होता है 12 का। यहाँ पे ये हटा दो तो सब। 2 की पावर आती है और 3 की मिनिमम देख लेंगे। 50 फैक्टोरियल में आपके पास अभी फिलहाल कितना आया था? 2 की पावर आ रहा है 47 इंटू 3 की पावर 22, ठीक है? और आपको 12, अगर 12 की पावर पता करनी है कि 12 की पावर कितना आएगा, तो 12 की पावर कितना आएगा बताओ? 12 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? 22 ही आएगा हाँ 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1, ठीक है? अब देखो तो 4 की 22 पावर, यहाँ पे 4 की पावर कितनी बनेगी? सर जैसे 23 into हाँ इसमें अगर 45 मान लो एक हटा दें 46, ठीक है? तो 23 2 इंटू 4 की पावर कितनी आएगी? 23 आएगा। यस सर तो एक 2 Yes, अगर sir. मैं अलग कर दूं तो 4 की पावर कितना आएगा? 23। और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 22। 22 अब 20 12 बनाने के लिए पावर मिनिमम क्या है? 22। तो 12 का भी आंसर कितना आएगा? 22। क्लियर है? यस ओके yes sir चलो yes sir नेक्स्ट सर्कुलर।
सर्कुलर में अगर मान लो एक सर्कल में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने का तरीका आपका कितना हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने का आपका तरीका हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका तरीका है। अब जैसे इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक्चुअली जैसे होता क्या है n माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे मान लो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 लोग हैं, a b c d। ठीक है, एक सेकंड ना, जैसे मान लो मेरे पास 4 लोग हैं a b c d, इन 4 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका बताओ कितना होगा, 3 बोलो। फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, 6। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होगा, 6। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे 3 लोग होते तो 2 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता। ठीक है, एक सेकंड ना, मेरे को एक चीज सिखानी है आपको। ठीक है, अगर मान लो अपन 4 ही लेते हैं, ए बी सी डी, तो अभी आपने बताया इन 4 लोगों को सर्कल में अरेंज करने का तरीका आपने बताया n माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल दैट इज 6। तो 6 तरीके होंगे। ठीक है, एक सेकंड ना, मुझे कॉल आ रहा है, आप तब तक एक काम करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। फिर ऊपर वाले का 4 फैक्टोरियल, नीचे वाले का 4/2, 4 फैक्टोरियल/2। सर अगर सर्कल वाले केसेस में रिपीटेशन हो, मतलब 2 या 3 डिजिट एक जैसी आ जाए तो?
हेलो, सॉरी, एक अर्जेंट कॉल आ गया। आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, Yes, sir. ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो सिखा रहा था कि देखो सर्कल में क्या होता है, सर्कल में किसी चीज को अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ABCD ये है, तो इन 6 तरीकों में ये तरीका भी काउंट हो रहा है, ABCD, मतलब ये भी एज अ डिफरेंट तरीका काउंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी इन 6 तरीकों में आ रहा है। तो इन टोटल 6 तरीकों में ये भी आएगा, ये आपको समझाना है। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जैसे कुछ कुछ, जैसे फूल की माला, जैसे फूल की माला, जैसे यहाँ पे मान लो मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। फूल की माला में कुछ है, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक एक ग्रीन कलर का है, यहाँ पे एक मान लो ब्लू कलर का फ्लावर है, यहाँ पे एक ऐसा कुछ पर्पल फ्लावर है, और एक ये मान लो एक और दूसरा कोई कलर ले लो। ठीक है, यहाँ पे ये फ्लावर है, तो ये 4 फ्लावर है। तो उस केस में फूल की माला ऐसे पहनो या फिर इसको उल्टा घुमा के पहनो, वो एक ही कहलाएगी। मतलब उस केस में ये मेरे डिफरेंट तरीके नहीं कहलाएंगे, ये दोनों क्या तरीके कहलाएंगे, सेम। तो नेकलेस में और फूल की माला वाले क्वेश्चन में ये दोनों एक ही तरीका कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो टोटल तरीके को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। टोटल तरीकों को हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2। तो बस आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। अगर सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, अगर नंबर ऑफ वेज टू अरेंज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज n-1 फैक्टोरियल, और उसी में अगर ये आ जाता है कि नेकलेस और गार्लिन, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, होल डिवाइड बाय 2, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। क्या ये ध्यान रख लोगे अभी के लिए? यस सर। ठीक है, ये Yes, चीज sir. ध्यान अरे रखना। बात अच्छा, इस सर्कल में एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो ध्यान रखना कि जैसे मान लो, अगर मान लो ये सर्कुलर टेबल है, अगर यहाँ पे कोई मान लो तस्वीर है, यहाँ पे कोई एक तस्वीर है दीवार पे, उस तस्वीर के हिसाब से नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे ये पूछा गया है। तो अब क्या आएगा आंसर? n फैक्टोरियल। हाँ, अब आ जाएगा n फैक्टोरियल। अगर किसी के रेस्पेक्ट में पूछा, मतलब अब ये मान लो सर्कल, मतलब ये टेबल रोटेट नहीं हो सकती या फिर ये घूम नहीं सकते, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल। क्योंकि देखो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे जो n-1 फैक्टोरियल करते हैं, एक सेकेंड ना, ठीक है, यहाँ पे जो n-1 फैक्टोरियल हम करते हैं, n-1 फैक्टोरियल क्यों करते हैं, क्योंकि देखो मान लो ABCD ये है, इसी में अगर मान लो ABCD ऐसा हुआ, तो ये दोनों सेम तरीके होते हैं, सर्कल में ये दोनों क्या होते हैं, सेम, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या आता है, n-1 फैक्टोरियल। क्योंकि यहाँ पे देखो ABCD साइक्लिक ऑर्डर क्या है, सेम है, तो ये दोनों तरीके डिफरेंट नहीं, ये दोनों तरीके क्या है, सेम है। इसलिए हमारा आंसर क्या आता है, n-1। और लीनियर में ये तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लीनियर में ये तरीके क्या होते हैं, डिफरेंट। तो अगर कभी भी कोई तस्वीर अगर सामने आ जाती है, या फिर किसी यूं बोले कि किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब इसको घुमा नहीं सकते, तो किसी के रेस्पेक्ट में अगर पूछेंगे तो आंसर क्या आएगा, n-1 n फैक्टोरियल। तब उसको लीनियर कंसिडर करना है। मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, वापस सुनो ध्यान से। सर्कल में n लोगों को अरेंज करने का तरीका कुछ भी नहीं बोला गया हो, तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, n-1 n-1 फैक्टोरियल। और अगर नेकलेस और गार्लिन वाला क्वेश्चन आएगा तो n-1 डिवाइड 2। और थर्ड, अगर सर्कल में किसी रेस्पेक्ट में, मतलब फिक्स कर दी टेबल, टेबल को आप घुमा नहीं सकते, या फिर किसी के रेस्पेक्ट में, मतलब यहीं से देखना सबको, यहीं से सबको देखना है, तब आंसर कितना आएगा, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल। कितना जाएगा, n फैक्टोरियल। ये 3 चीजें ध्यान रखना, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन करा देता हूँ। फर्स्ट वाला, गार्डन में अगर नंबर ऑफ, 3-4 चीजें सेम हो तो आएगा आएगा, डोंट वरी, पहले ये सीखो अभी। सर्कल में 5 चीजें, 5 ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट को सर्कल में अरेंज करने का तरीका जल्दी बताओ। 24 4 फैक्टोरियल। 24. और नेकलेस होगा तो, so 4 फैक्टोरियल डिवाइड factor by 2 वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, in how many ways 6 boys and 4 girls can be around us, can be arranged in a circular table if all girls are together? करो try. अनम्यूट कर लो, किसी का माइक ऑन है। रवि, आपका माइक ऑन था, किसका ऑन था? ठीक है, So 4 factorial into 6 factorial. 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं, पता नहीं आंसर क्या है। बाकी लोग भी निकालने की कोशिश करो, सेकेंड पार्ट का भी निकालो। ठीक है, ऑल गर्ल्स टुगेदर। दिन में आपको मैंने बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सारी गर्ल को साथ में रखना, मतलब क्या करना है बताओ, box
बॉक्स क्या करना है, बॉक्स, वेरी गुड, मतलब चार कितनी गर्ल्स है, 4 गर्ल्स, तो 1 2 3 4 इन चारों को साथ में रख दिया, तो ये एक बॉक्स में बैठ गई, और बची हुई बॉयज को अपने से रख देंगे, B1 B2 B3 B4 B5 B6। ठीक है, तो टोटल कितने लोग हो गए, हमें यहाँ पे कितने बॉक्सेस हो गए, 7। 7 बॉक्सेस, टोटल 7 बॉक्सेस को सर्कल में अरेंज करने का तरीका, 7 फैक्टोरियल। नहीं 7 बॉक्सेस को 6 फैक्टोरियल, कितना होगा, 6 फैक्टोरियल, राइट, n-1 फैक्टोरियल होता है, सर्कल में अरेंज करना, क्लियर है, बोलो। यस सर। और क्या करना पड़ेगा, इन 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करना पड़ेगा। अब देखो ये 4 गर्ल्स तो ऐसी है, G1 G2 G3, ये सर्कल थोड़ी बनाती है, ये तो क्या हो गया, एक तरह का कर्व या फिर लीनियर हो गया, तो 4 गर्ल्स को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 4 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 4, तो फाइनल आंसर का कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्लियर, यस सर। क्लियर, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट, नो गर्ल्स टुगेदर मतलब कौन सा मेथड, अलग अलग। गैप। -1 गैप मेथड, मतलब क्या करना है, गैप में बिठाना है, कोई भी दो लड़की कोई भी 2 गर्ल्स को साथ में नहीं बिठाना, मतलब क्या करना, गैप्स में बिठाना, गैप्स में बिठाना मतलब जैसे मान लो बॉयज के गैप में बिठा देंगे, तो यहाँ पे पहले बॉयज अपने पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉयज हो गए। अच्छा बताओ गैप्स कितने, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होगा। किनको यहाँ पे आ गया ना फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या था, ये बॉयज अरेंज हो तो गए, सर 6 गैप है। 6 है। हाँ गैप कितने हैं, एक मिनट, 6 गैप है। 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 गैप है, तो 6 में से कितनी जगह चाहिए मुझे, 4। 4, इन 6 में से कोई 4 जगह सिलेक्ट कर लेंगे, 6 में से क्या कर लेंगे, कोई 4 जगह सिलेक्ट, मान लो 1 2 3 4, कोई 4 जगह सिलेक्ट कर लिया, उन 4 जगह पे क्या करेंगे, गर्ल्स को बिठाएंगे, आ रहा समझ में, यस सर। ठीक है, तो 6C4 में अपना का क्या करा, पहले ये सिलेक्ट कर लिया, अच्छा अब क्या करेंगे बताओ, 4 लड़कों को चारों को अरेंज करने का मेथड 4 फैक्टोरियल। और बॉयज को अरेंज करने का मेथड बताओ, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। क्यों, सर 5 फैक्टोरियल। बॉयज तो सर्कल में है ना, यस सर 5 फैक्टोरियल होगा। आज तो बॉयज किसमें सर्कल में, 1 2 3 4 5, इन 5 बॉयज को आपस में अरेंज करना था, सब सर्कल में तो है, तो 5 बॉयज को आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 6 बॉयज को आपस में सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 5 5 फैक्टोरियल होगा ना, सर फिर गर्ल्स का भी 3 फैक्टोरियल होगा ना। हाँ आप गर्ल्स के बारे में सोचते हैं, गर्ल्स देखो गर्ल्स की क्या क्या है, गर्ल्स गैप में, तो सबसे पहले मैंने 6C4 से क्या किया, 4 जगह सिलेक्ट कर ली, 4 जगह कौन सी हो गई, 1 2, और मान लो अगर ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है, तो ये 4 जगह फिक्स हो गई, ठीक है, उसमें अब ये वाली जगह आ रही है क्या, नहीं, तो ये अब सर्कल कंसीडर करेंगे कि लीनियर कंसीडर करेंगे, लीनियर। लीनियर करेंगे 4 आएगा। हाँ तो क्या करेंगे, लीनियर कंसीडर, तो ये कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और बॉयज के केस में तो क्या हो रहा है कि ये सब कुछ अरेंज होंगे आपस में, पूरे सर्कल में घूमेंगे, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पार्ट ही हो गया, ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पार्ट, तो पर्टिकुलर पार्ट में अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है, सर जो आपने फर्स्ट पार्ट में लिखा है, हाँ फर्स्ट पार्ट में जल्दी पूछो, सर उसमें पहले आपने गर्ल्स को फिक्स कर दिया फर्स्ट एक पार्ट में हमको बॉक्स ये में। पूछा था एक्चुअली कि क्या कहते हैं, सारी गर्ल्स साथ में होनी चाहिए, सारी गर्ल्स साथ में होनी चाहिए, मतलब वो बॉक्स में बिठा दी थी उनको, सर तो उससे अरेंज करने का मेथड हो गया 6 फैक्टोरियल। हाँ फिर गर्ल्स को 4 फैक्टोरियल क्या, उसके बाद हम बॉयज को भी तो करेंगे अरेंज, बॉयज नहीं, को अरेंज आपने नहीं जो करेंगे। 6 फैक्टोरियल करा उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों को अरेंज किया है ना आपने, यस सर। जैसे गर्ल्स और बॉयज दोनों को अरेंज, तो बॉयज तो हो गए ना उसमें 6 फैक्टोरियल में अरेंज, यस सर। आपने एक बॉक्स, वो बॉक्स के साथ बचे हुए बॉक्सेस, मतलब बचे हुए बॉयज को तो अरेंज किया है, ओके आ रहा है सर। समझ में, यहाँ पे आपने जो 6 फैक्टोरियल किया है इसमें किसको अरेंज किया है, इन 6 बॉयज को और इस गर्ल्स के बॉक्स को, तो बॉयज आपस में अरेंज हो तो रहे इसके अंदर, ओके सर। आ रहा है समझ में, यस सर आ गया। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको ओरल ये भी पूछा था क्लास में, जब बीच में लॉक हो गए थे, इन हाउ मेनी वेज 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट कितने हैं, 4, अब ये नहीं बोला गया किसको कितनी मिलनी चाहिए,
ठीक है, ये इसके बारे में हमें बोला नहीं गया। चॉकलेट है 5, हो सकता है कि पांचों के पांचों चॉकलेट किसी एक को मिल जाए, हो सकता है इसको 2 मिले, इसको 3 मिले। ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटी है। तो हम कैसे सोचेंगे इस बारे में, बताओ बताओ। सर जैसे पहले वाले को 5 मिलेंगे तो बाकी सबको 0 मिलेंगी। हाँ, लेकिन वो केसेस नहीं बनाएंगे ना, कैसे सोचें? जैसे मान लो इसके अगर चॉकलेट के थ्रू सोचें कि ये चॉकलेट को मतलब इस चॉकलेट को देने के कितने ऑप्शन है? सर एक चॉकलेट 4 जगह आ सकती है, तो सर हाँ 5 ये जो 4 हाँ 4 ये 4 ऐसे करके। वैसे ये एक चॉकलेट इन चारों में से किसी एक के पास जाएगी, है ना? चॉकलेट को देखो देना तो है ही सही हमें, तो ये चॉकलेट को देने के कितने तरीके हैं? 4। इस चॉकलेट को जाने के कितने ऑप्शन है? 4। सेम इस चॉकलेट के पास भी 4 ऑप्शन। मान लो ये पहली चॉकलेट इसके पास चलेगी, लेकिन ये चॉकलेट वापस इसके पास भी जा सकती है, तो इसको भी देने के 4 तरीके। इसके पास भी 4 ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन, इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 4 ऑप्शन। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 4 की पावर 5। ठीक है, इसमें सारे तरीके काउंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो मैं उल्टा सोचता कि ये इसको कौन सी चॉकलेट मिलेगी, अगर मैं ये बोलता कि इसके पास आने के 5 तरीके, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, वो क्या होता था? गलत। हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। उल्टा क्या मतलब? इस चॉकलेट से बच चुकी थी, क्योंकि चॉकलेट ना किसी किसी एक पर्सन के पास जाएगी सही, तो ये चॉकलेट को देने के क्या तरीका के? 4 तरीके, या तो इसके पास, या तो इसके पास, या तो इसके पास, या तो इसके पास जाएगी, तो किसी एक के पास ही। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 4। इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 की पावर 5। क्या ये समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना ये। चलो इसी में एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। 4 की पावर 3। 4 की पावर 3। हाँ, वापिस 4 लोग हैं और 3 चॉकलेट है, तो फर्स्ट वाली चॉकलेट के पास कितने ऑप्शन है? 4 4 4। तो टोटल ऑप्शन कितने हो गए? 4 की पावर 3। क्लियर? सर इनमें मेरा ये डाउट था हाँ बोलो। कि हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं देख सकते इसमें? हाँ चलो उल्टा सोचते हैं। अगर मान लो एक स्टूडेंट को के पॉइंट 3 ऑफ मिल व्यू से देखते सकती हैं। हैं, हाँ चलो देखते हैं। अगर ये स्टूडेंट है तो मान लो, नंबर ऑफ चॉकलेट्स में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे? देखते हैं, करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पता चल जाएगा। जैसे मान लो 3 चॉकलेट है। अगर मैं ये बोलता कि जैसे मान लो पहला पर्सन है, इसके पास अगर ऐसा सोचते 3 ऑप्शन, इसका 3 का मतलब क्या है? अपन ने क्या कंसीडर किया कि या तो C1 आएगी, या तो C2 आएगी, या तो C3 आएगी, ये कंसीडर किया अपन ने। 4 यस ऑप्शन हो गए ना, Yes, sir. 0 भी तो हो सकती है इसके पास। हाँ ठीक है, अगर 4 ऑप्शन, तो मतलब मान लो 0 भी कंसीडर कर ले कि एक भी ना है, लेकिन उसमें फिर वो केस रहेगा ना, अगर इसके पास C1 C2 भी तो आ सकती है, इसके पास C2 C3 भी आ सकती है, वो कंसीडर, वो केस तो यहाँ पे आ ही नहीं। आ रहा है समझ में? इसलिए हमने उल्टा नहीं सोचा, क्योंकि हो सकता है इसके पास C1 C2 C3 तीनों आ जाए, इसलिए हम ये वाला केस करने। लेकिन ऐसा ये वाले केस में क्या था? प्रॉब्लम था 4 तरीके नहीं और ज्यादा तरीके होंगे। लेकिन उल्टा केस में कि C1 जो है वो तो किसी एक के पास ही जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा आधी इसको दे दी आधी इसको दे दी। वो तो उसके पास तो 4 ही ऑप्शन फिक्स है ना, या तो P1 P2 P3 P4। क्लियर हो आप? तो यहाँ Yes, से sir. सोचना Thank ज्यादा you, sir. सही है, यहाँ से सोचना बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि यहाँ पे एग्जैक्ट तरीके नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ से सोचना क्लियर है कि भाई ये जो चॉकलेट है इन 4 में से किसी एक के पास ही जाएगी। बोलो, अब समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब जो चीज मूव हो रही है एक तरीके से उसको पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलना हाँ है। मतलब उल्टा सोच के देखो, मतलब लॉजिकली सोच लेना, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जनरलाइज अपन नहीं बोल रहा हूँ मैं, लॉजिकली सोचना। जैसे चॉकलेट है तो चॉकलेट किसी ना किसी एक के पास जानी है, तो उसके पास 4 तरीके ही होंगे। तो कितना आएगा? इसका आंसर क्या आया था? 4 की पावर 3। राइट? ठीक है, ओके चलो। सर। ओके, अब देखो एक होता है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्स में बांटना। ग्रुप्स में बांटना मतलब मान लो मेरे पास अगर जैसे यही क्वेश्चन है कि 15 लोग हैं, 15 डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है मान लो। अब इसको भी फॉर्मूला नहीं, पहले अपन नॉर्मल सोचते हैं। 15 डिस्टिंग चीजें, उसको मुझे 2 ग्रुप्स में बांटना है, 10 को अलग करना है, 5 को अलग करना है। ठीक है, 15 मतलब ऐसा सोचो कि 15 ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं अलग अलग, उसमें से 10 ऑब्जेक्ट को अलग करना, 5 ऑब्जेक्ट को अलग करना है। तो इस काम को करने के कितने तरीके? ठीक है, 10 का एक ग्रुप और 5 का एक ग्रुप बनाना है। तो देखो हम कैसे सोचेंगे इसको, बेसिक लॉजिक कैसे सोचेंगे? पहले 15 में से क्या कर लेंगे? 10 को सिलेक्ट। बोलो, पहला क्या करेंगे? 15 में से 10 को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। है ना? फिर बच्चे कितने? 5। 5 में से 5 को सिलेक्ट कर लेंगे, वो एक ही तरीका। तो 15 में से 10 को सिलेक्ट करने का देखा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या, मतलब आंसर क्या आया? 15 को 10 और 5 के ग्रुप में बांटना था, तो कैसा आंसर आया? 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मान लो इसी में अगर ये होता, फॉर एग्जाम्पल 15 को मुझे बांटना है ऐसे 10 3 और 2 में, 15 को मुझे बांटना है 10 3 और 2 में, तो इसका आंसर देखो कैसे निकालते बताओ। सबसे पहले 15 C 10 इंटू बताओ, फिर कितने बच रहे हैं?
5 5C2 5C3, फिर कितने बचे 2 2C2। क्लियर है? इसका ठीक अगर आप है सर। प्रोडक्ट करते तो कितना आता, देखो ध्यान से, 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। क्या क्या कट रहा है? 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया। अपने पास फाइनल आंसर कितना आया? 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। देखो पैटर्न दिख रहा है कुछ? यस सर। क्या पैटर्न दिख रहा है? ऊपर 15 था, नीचे 3 नीचे सर 10 कितने 3 और 2 था, फैक्टोरियल तो ऊपर डिवाइड 15 नीचे उसका फैक्टोरियल। यहाँ पे 15 था, नीचे था 10 और 5, तो ऊपर 15 फैक्टोरियल नीचे 10 और 5। क्लियर हो रहा है? सर लेकिन इसमें 5 और 3 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ये 2 2 में ये समझा नहीं। कहाँ पे? यहाँ पे जैसे पहले हाँ 15 ऑब्जेक्ट थे, 15 में से 10 को मैंने अलग छाट लिया। 15 में से यस क्या कर लिया? 10 को अलग छाट दिया। 15 में से 10 को छाटने का तरीका कितना हो जाएगा? 15C10। अब मेरे पास कितने बचेंगे ऑब्जेक्ट? 5। 5 में से हाँ फिर मैंने 3 को अलग छाट लिया, तो 5 में से 3 को छाटने का तरीका कितना हो जाएगा? 5C2। फिर 3 उसमें से चले, कितने बचे? 2। फिर 2 में से 2 को छाटने का तरीका 2C2। ओके आगे समझ में? यस सर। तो बेसिकली अपने पास देखो क्या बन रहा है। अगर ऊपर m+n ऑब्जेक्ट है, उसमें से m ग्रुप को अलग कर लिया, n को अलग कर लिया, तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे? टोटल m+n फैक्टोरियल डिवाइड बाय m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। इसका आंसर बताओ, 15 का, 10 और 5 का 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। वेरी गुड। इसका आंसर बता दो। 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 5 तो है 7 फैक्टोरियल। बस क्लियर है? ये क्या आपका, ये डिवीजन है। ये क्या किया मैंने? डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। अभी डिवाइड मतलब अलग अलग किया। अब मान लो क्वेश्चन में अगर ये होता कि इसको 3 बच्चों में बांटना है, क्या करना है? इसको 3 बच्चों में, अब जैसे ये पैकेट बन गए, तो इसको अगर 3 बच्चों में बांटना है, तो 3 चीजों को 3 बच्चों में आपस में बांटने का तरीका कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है? अगर मान लो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता केस, ये सिर्फ क्या अपन ने क्या डिवाइड किया है, 15 चॉकलेट्स को 3 अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया? डिवाइड। तो 15 चॉकलेट को 3 के, 5 के और 7 के ग्रुप में बांटने के ये टोटल तरीके होंगे। इसी को अगर मान लो क्वेश्चन में आगे पूछते कि मान लो अगर उनको अपन को 3 बच्चों में आपस में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब अरेंजमेंट भी करना है, तो 3 बॉक्सेस को 3 बच्चों में बांटने का तरीका कितना होता है? 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल से क्या कर देते? मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक? हेलो? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे बस एक छोटा सा केस ये आता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो 15 है, जैसे 12 है, तो 12 को इन्होंने बांटा 3 3 और 6, मतलब 2 ग्रुप्स क्या हो गए? सेम हो गए। 2 ग्रुप्स क्या हो गए? सेम। तो कब हमको, जैसे वहां पे एक बार मैंने आपको ये सिखाया था स्टार्टिंग में, जैसे मान लो कोई लेटर है एबीसी, एबीसी कोई वर्ड है, एबीसी को अरेंज करने का तरीका बताओ, बोलो। और मान लो इसी में कोई वर्ड होता है कि एएसी, इसको अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ऑन 2 फैक्टोरियल। 2 लेटर सेम हो जाते तो अपन के पास क्या रिपीटिंग काउंटिंग होती, तो हम 2 फैक्टोरियल से क्या करते हैं? डिवाइड। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है। उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बस फॉर्मूला याद रख लो। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 को 3 3 और 6 में बांटा, तो नॉर्मल तरीका तो क्या था जो अभी हमने सीखा? बताओ, बोलो। 12 को 3 3 6 में बांटा, 3 3 3 और 3 3 और 6। अब यहाँ पे 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगला देखो, 12 को अगेन बांटा है 2 2 2 3 और 3 में। इसका नॉर्मल तरीका क्या होता है बताओ? 2 को कितनी बार आता है? 3 बार। 3 बार। और 3 3 आता कितने है बार आता है? 2 बार। अब देखो 2 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 बार। 3 बार। तो उसको 3 बार रिपीट हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। 2 बार। तो 2 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? डिवाइड। बस अभी के लिए याद रख लो। ठीक है? यहाँ पे बता दो इसका आंसर कितना आएगा फर्स्ट पार्ट का? m+2n n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m+2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। काई से डिवाइड करूंगा? 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से, क्योंकि n 2 बार आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? आप यस और याद रख लो कि ये सब क्या? डिवीजन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन। और डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा तो सिंपली आपको, अगर मान लो 3 लोग हैं तो 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। 5 लोग हैं तो 5 लोगों को आपस में बांटने का तरीका 5 फैक्टोरियल। बस उससे क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। अभी क्वेश्चन करूंगा मैं। ये सब अपने क्या देखा? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग सम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स। ध्यान रखना किसके लिए? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आइडेंटिकल का केस अभी बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अपन किसका देख रहे हैं? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए? अच्छा, ये जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन एनसीआर, ये क्या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? जैसे मान लो मेरे पास एक चॉकलेट का डब्बा है जिसमें आइडेंटिकल चॉकलेट्स हैं, तो क्या ये आइडेंटिकल चॉकलेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो सर। हेलो, क्या हो गया?
हेलो, आवाज आ रही है सबको? सर। यस सर। आवाज ब्रेक तो नहीं होगी। ध्यान रखना, एनसीआर और एनपीआर जितने भी फॉर्मूला अप्लाई करे और एन फैक्टोरियल, ये सब हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? जो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो। अब तक अपन ने जितना भी कंसीडर किया सारे ऑब्जेक्ट में डिस्टिंक्ट कंसीडर किया, आइडेंटिकल का केस अभी नहीं लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना हर जगह अप्लाई मत कर देना। चलो एक क्वेश्चन ये रहा, फटाफट देख लो, इसका आंसर बताओ। सर 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। वेरी गुड। देखो तो वापस वही क्वेश्चन है, एक सेकंड ना, ये फिर साला क्या हो गया। 6 लोगों को किस किस में बांटा है? 1, 2 और 3 में। सर 360 है इसका आंसर। 60 कितना आ रहा है? 60 360। ठीक है, एक सेकंड। सर 60 है। साला अटक गया। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो तब तक, ये हैंग हो गया। एक क्वेश्चन लिखो सब लोग, इसका आंसर देखो क्या आएगा। 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। आ रहा है सबका आंसर? यस सर। इसका आंसर Sir, क्या आ जाएगा? ठीक है चलो एक, हाँ ठीक है, इस एक क्वेश्चन लिखो। इन हाउ मेनी वेज, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं होगा केस, मतलब 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें पहले वाले में जो है? नहीं नहीं, क्या बोला है? अच्छा इसमें 3 में बांटेंगे तो मतलब हाँ 3 तीन में, फैक्टोरियल अच्छा इसमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल भी करना, ठीक है? क्लियर है? यस सर। पहले डिवीजन, डिवीजन के तरीके कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन में हमको बोला डिस्ट्रीब्यूट भी करना है 3 बच्चों में, तो मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। यस सर। सर हमें तो Okay. पता है ना, राम को एक ही बुक देना है, तो वो तो हमने वो कर दिया ना। डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट नहीं समझा। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड, ये साला हैंग इसको अभी होना था क्या? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? 6 डिस्टिंक्ट बुक थी, उसमें से राम को कितनी देनी? 1, श्याम को कितनी देनी? 2, एंड गोपाल गेट 1। ठीक है, हाँ यहाँ पे फिक्स है। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको, कि बंद हो गई है? दिख रही है सर। स्क्रीन चेंज होके नहीं दिख रही ना? ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 बुक्स को बांटना है 3 बच्चों में। अब यहाँ पे फिक्स कर दिया इन्होंने राम को। देखो 3 फैक्टोरियल हम कब करते हैं? जब हमें ये फिक्स नहीं होता कि राम को 1 देनी है और श्याम को 2 देनी है और गोपाल को 3 देनी है, तो राम को 1 ही मिलेगी। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं 3 फैक्टोरियल भी कर रहा हूँ तो शाम को मतलब राम को मैं 2 भी दे सकता हूँ, शाम को 1 भी दे सकता हूँ। 3 फैक्टोरियल में ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सिंस फिक्स बोल दिया गया है कि राम को 1 ही मिलना है, शाम को 2 मिलना है, गोपाल को 3 मिलना है, मतलब अपना फिक्स हो गया कि राम को 1 ही देना है। तो अपन वो जो डिवीजन है उसको अपन आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसका आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर इसमें ये बोलता है कि वन ऑफ देम गेट 1 बुक, अनदर गेट 2 बुक, एंड वन ऑफ देम गेट 1, 2 और 1 बुक, मान लो एक को 3 बुक मिल रही है, एक को 2 मिल रही है और एक को 1 मिल रही है, वो नाम स्पेसिफिक नहीं करता, नाम स्पेसिफिक नहीं करता, तो फिर अपन 3 फैक्टोरियल से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते। तो उस केस में हम 3 फैक्टोरियल से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्लियर? यस सर। हेलो, यस सर। ठीक है, दोनों में अंतर था। अगर मान लो यहाँ पे नाम स्पेसिफिक नहीं करता, उसी वित्ता से बोलता कि वन ऑफ द स्टूडेंट गेट 1 बुक, अनदर स्टूडेंट गेट 2 बुक्स एंड वन ऑफ द स्टूडेंट गेट 3 बुक्स, उस केस में हम अगर बोलते हैं तो फिर हम, अगर डिस्ट्रीब्यूशन का केस आता तो 3 फैक्टोरियल से क्या करते? मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे फिक्स था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन लिखो सब लोग अभी। चलिए क्वेश्चन लिखो, ये स्क्रीन अटक गई है। एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच, अच्छे से सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 4 पर्सन। कैन बी डिवाइडेड इक्वली, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 पर्सन। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट भी करना। मान लो 52 पत्ते हैं और 4 लोग हैं, तो 52
पत्तों को मतलब 52 कार्ड्स को 4 पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के क्या तरीके होंगे? अच्छे सॉल्व करके फाइनल आंसर बताओ। नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड अमंग distributed among 4 peoples. सर 52 फैक्टोरियल। नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो। 52 को 4 ग्रुप्स में बांटोगे ना, कितने क्या क्या होगा? 4 52 ग्रुप्स। फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल की पावर 4। हाँ, 52 फैक्टोरियल को आप कैसे 4 पार्ट में बांटोगे? इक्वल पार्ट में 13 13 13 13 ऐसे सोचो, अभी जो सिखाया था मैंने तरीका। 52 को क्या करोगे? ब्रेक करोगे 4 ग्रुप में 13 13 13 13, फिर लॉजिक लगाओगे क्या तरीके होंगे। फिर आएगा 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 13 और 4 फैक्टोरियल। और उसमें फिर आपको वो भी करना है, डिस्ट्रीब्यूशन भी 4 लोगों का। इनटू में 4 फैक्टोरियल। हाँ, इनटू में 4 फैक्टोरियल। बाकी लोग भी सोचो आराम से, मैं एक में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर है क्या ऑलरेडी? सर टेक ऑफ कार्ड में कोई कार्ड सिमिलर भी होता है? नहीं, सारे डिस्टिंक्ट, 52 के 52 डिस्टिंक्ट, कोई भी सिमिलर नहीं है। आप स्क्रीन देख पा रहे हो क्या? यस सर। ठीक है, हाँ पे गया वो क्वेश्चन। सर जैसे जैसे किंग 4 होते हैं, एस 4 होते हैं। पर वो डिफरेंट होता है बेटा, मतलब एक किंग, जो 4 किंग होते हैं उसमें एक किंग होता है हार्ट का, एक होता है स्पेड का, तो वो सब डिफरेंट कहलाते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, एक सेकेंड। क्लियर हो गया सबको? सर हेलो, ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? देखो 52 थे, उनको हमको 4 में बांटना था, 13 13 13 और 13। तो इसका नॉर्मल तरीका कितना होता है? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। अब 13 फैक्टोरियल 4 बार रिपीट हो रहा है। 13 फैक्टोरियल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 4 बार। तो 4 फैक्टोरियल से क्या करेंगे? डिवाइड। अब इनको 4 लोगों में भी बांटना है, 4 अलग अलग डिफरेंट पीपल है, ABCD, तो उन 4 लोगों में आपस में बांटने का तरीका कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे कट जाएगा तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल की पावर 4। क्लियर? हेलो, यस क्लियर? सर। चलो ये वाला करो ट्राई। इसमें कहा कम से कम 2 मिलने चाहिए, तो कैसे क्या 2 2 4 रखे हैं या 2 3 हाँ 3 करो, रखे केसेस बनाओ, केसेस बनाओ, 2 केस बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, केसेस बनाओ, सब लोग ट्राई करना, ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है, ठीक है, कोशिश जरूर करो। सर 168 आ रहा है। 168 देखते। In how many ways 8 passenger can be divided into 3 carriage, each carriage contain at least 2 passenger। 8 लोगों को हमें बांटना है, बांटना है, डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में, ताकि हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 लोग हों। तो देखो 8 है, इसको 3 किस्सों में बांटना है, कम से कम 2 तो होना चाहिए। तो 2 2 2 तो बांट दिए, अब कितने लोग बचे? 6 बढ़ गए, सर 2 और बचे। 2 अब 2 को बांटने के क्या तरीके हैं? या तो मान लो 2 किसी एक में चले जाए, इसमें ही 2 ऐड हो जाए, एक तरीका ये, या फिर किसी 2 में एक एक ऐड हो जाए। ठीक है, तो मतलब 8 को बांटने का तरीका देखो क्या हो जाएगा। अगर 2 ऐड में होगा तो क्या हो जाएगा? 4 2 2, या फिर अगर एक एक दे दिया तो क्या हो जाएगा? 2 3 3। यही तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मतलब 8 को 3 ग्रुप्स में बांटने का क्या तरीका? या तो ये होगा या तो ये होगा, सच दैट एटलीस्ट ईच वन गेट एटलीस्ट 2, कम से कम 2। आ रहा है समझ में? सर ये 2 ही तो बनेंगे केस। हाँ, ये 2 सर ही केस डिवाइड बनेंगे होगा, बस। डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। यस सर, ठीक है। सिर्फ डिवाइड डिवाइड, ये समझना है, यही 2 ही केस बनेंगे। यस सर। 8 को कम से कम 2 प्लस मिलना करने चाहिए, वाले। तो 4 2 2 या फिर 2 3 3, यही 2 केस बनेंगे, या तो ये या तो ये। अब इसका तरीका कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 4 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 2 फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 फैक्टोरियल।
डिवाइड बाय 1/2 फैक्टोरियल, राइट। और इसके तरीके कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? ऐसे किया था क्या प्रवीण आपने? यस सर, बाकी और यस किसी सर, का आंसर क्या क्या आ समझ में रहा आ था? रहा है सर? 490। नैना शुक्ला, नैना का आंसर ये आ रहा था क्या? ठीक है, चलिए आ रहा है। ये आ रहा है, ठीक है, चलो। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें हो सकता है आपने पहली बार पढ़ी हो, बहुत सारे बच्चों ने पहले पढ़ा रखी थी, वैसे हो सकता है किसी किसी ने पहली बार पढ़ी हो, लेकिन ये सब चीजें आपके आती है जेई में। तो ये सब चीजें आज घर जाके इनके नोट्स वोट्स बना लेना। पुराना हट चुका एक्चुअली, वो भी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए पुराना जितना भी मैंने लिखा सब हट गया। मैं फिर वापस अब लिखना पड़ेगा मुझे, तो मैं होगा तो वापस लिख के आपको ये भेज दूंगा सॉल्यूशन सहित। लेकिन आप घर जाके इनके नोट्स वगैरह या फिर शॉर्ट नोट, फॉर्मुला नोट बना लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके सर। तो यहाँ तक अपन ने यस देखा था सर। डिस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब मान लो ऑब्जेक्ट अलाइक आ जाएंगे तो क्या होगा उसके बारे में हमें सोचना है। अब ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना, और इस पे क्वेश्चन आए हैं जेई में, ठीक है। अलाइक ऑब्जेक्ट, सर अलाइक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? अभी भी तो हम अलाइक वाले कर रहे थे ना, एक दो केस नहीं, जैसे हमने देखे। अभी हम जो कर रहे थे ऑब्जेक्ट सारे डिस्टिंक्ट थे। अब तक हमने जो जो भी पढ़ा था ऑब्जेक्ट क्या थे, डिस्टिंक्ट। मतलब अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 52 कार्ड्स, या फिर मैं बोल रहा हूँ जो जो भी हमने लिया था नंबर ऑफ, जैसे वर्ड्स ABCD 4 लेटर का वर्ड, तो उसमें ऑब्जेक्ट क्या थे, डिस्टिंक्ट। कुछ उसके अंदर कुछ लेटर सेम हो सकते हैं, AABB, ठीक है। लेकिन हमने सारे ऑब्जेक्ट अलाइक नहीं बोले थे। अलाइक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे मान लो एक चॉकलेट का बॉक्स है, उसके अंदर 20 चॉकलेट है, उसके अंदर कितनी चॉकलेट से 20, तो ये 20 की 20 चॉकलेट क्या है, अलाइक है। एक एप्पल की कैरेट है, उस एप्पल की कैरेट में मान लो 50 एप्पल्स है, तो इन सारे ऑब्जेक्ट को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, अलाइक ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बॉक्स है सर जिसके एक अंदर जैसे, एक जैसे हैं। बॉल से, एक मिनट, एक बॉक्स है जिसके अंदर बॉल से, उस बॉल्स को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, अलाइक ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये अलाइक ऑब्जेक्ट का मतलब है। अलाइक ऑब्जेक्ट मतलब सारे ऑब्जेक्ट क्या हो, आइडेंटिकल, ठीक है। यस ओके सर। सर। अब इन केसेस के बारे में मुझे डील करना है, इन केसेस के बारे में मुझे डील करना है कि इसमें अंतर क्या आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक, देखो स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मान लो, ध्यान से सुनते रहना, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है अगर, एन क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना होगा बताओ, आज दिन में बताया था। 2 की पावर n। हाँ वेरी गुड, 2 की पावर n, याद आया। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, या तो एक एक भी सिलेक्ट ना करो तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका, मान लो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो NC1, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो NC2, 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो NC3, n ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए तो NCn, एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना किया तो NC0। तो टोटल तरीके मेरे पास कितना आया था, 2 की पावर n। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना आया था, 2 की पावर n। अब इसी में अगर मैं बोलता हूं n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना, n क्या है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग यहाँ पे क्या होगा, सोच के बताओ आराम से। सर n is मल्टीप्लाई नंबर, कर सकते हैं। सोच के बताओ, जल्दबाजी मत करो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, सर n ही होना चाहिए। सोचो। सर यहाँ पे जो भी क्या था, आंसर, n के बीच में। जो भी आंसर आ रहा है उसके पीछे लॉजिक भी सोचो कि क्या आपका लॉजिक सही है। फाइनल आंसर आपको जो कॉन्फिडेंस रखे, हाँ मेरा लॉजिक सही है, ये आंसर है, फिर बताओ। एन सर ऑब्जेक्ट है, जैसे जो भी आपका सर एन आंसर के बाद ए क्या से लिखा है? एक मिनट, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है अगर है, जैसे यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, यस सर। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका होता है 2 की पावर n। ये कैसे आया, ऐसे आया, क्या ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। और मान लो अगर मैं आपको पूछता हूँ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एन मेरे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट समझ रहे हो, जैसे मान लो एक एक जैसे, सारे के सारे एक जैसे, मतलब एक चॉकलेट का बॉक्स ऑब्जेक्ट, इक्लेयर्स का बॉक्स मान लो चॉकलेट, उसमें सारी इक्लेयर्स क्या होगी, एक जैसी होगी। तो एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका, तो यहाँ से क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। जैसे यहाँ पे अगर एक 0 सिलेक्ट करना है, 1 सिलेक्ट करना है, 2 सिलेक्ट करना है, 3 सिलेक्ट करना है, n सिलेक्ट करना है, तो उसके तरीके थे। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, सर यहाँ एक पे ही क्या है, तरीका होगा फिर, सर 2 सर की 1 पावर की n पावर अपॉन में n एक फैक्टोरियल। ही तरीका होगा। नहीं सर नहीं नहीं। n फैक्टोरियल n होना चाहिए, माइनस 0 भी 1। काउंट कर रहे हैं तो n+1। हाँ चलो अब देखो ध्यान से, सही बताया, सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका NC1 था, एन डिफरेंट तरीके थे।
दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या था, NC2, क्योंकि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे। यहाँ पे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, इन आइडेंटिकल से मान लो मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, या फिर मान लो चलो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो 4 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? 4। नहीं 4 एक नहीं, ही। एक ही तरीका होगा। 4 ऑब्जेक्ट ले लिए, एक ही तो तरीका होगा, सब आइडेंटिकल है ना, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता। आप चार, आपको बस Yes, 4 sir. चॉकलेट उठानी है तो एक ही तरीका होगा। जैसे मान लो एक बॉक्स में से मैं आपको बोलता हूँ कि जाओ 4 चॉकलेट लेके आओ, तो आप 4 अलग अलग तरीके से लाओगे कि एक ही तरीके से लाओगे? एक एक ही तरीका एक होगा ही ना, है आप 4 सर। चॉकलेट उठा तरीके लोगे, से। फिर मैं आपको बोलूंगा जाओ 5 चॉकलेट लेके आओ, तो 5 ऑब्जेक्ट उठाने का भी तो कितना एक ही तरीका होगा। होगा? एक ही तरीका होगा। एक मैंने आपको बोला कि मान लो सारे उठा के ले आओ, तो उसका भी तरीका कितना होगा? एक ही तरीका होगा। एक। मैंने बोला उठा के मत लाओ, कुछ भी मत लाओ, तो आप उसका भी तरीका क्या होगा? एक ही तरीका होगा। क्लियर हो रहा है? अरे यार पूरा ही हट गया, shit, Yes, sir. पूरा लिखा लिखा है हटा गया, ठीक है, अब आएगा भी नहीं। ठीक, तो यहाँ पे मैं समझा रहा था n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से अगर मान लो एक भी ऑब्जेक्ट ना सिलेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट कोई सिलेक्ट किया, वन। तो अब इन सबका एडिशन कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1 कितनी बार ऐड होगा ये? एन 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 टाइम्स। n टाइम्स नहीं, n plus जीरो 1 जीरो को n भी इंक्लूड into किया। n plus 1/2। ना ना ना, 1 1 1 1 ऐड हो रहा है, n + 1 टाइम्स हो रहा है। n plus 1 हुआ। हाँ n यस + 1 सर। होगा। 1 को हम कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 0 1 2 3 अप टिल n टाइम्स, तो 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं? n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, तो कितना आएगा? n + 1 आ रहा है, कितना आएगा? n + 1। हाँ एक सेकेंड, हाँ स्क्रीन में लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आपके पास यहाँ पे देखो टोटल तरीके कितने आएंगे, सुन लो ध्यान से वापस। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुए तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? 2n। अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग कितना हो जाएगा? 2n। और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ वेज ऑफ तो वन। सिलेक्टिंग कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका, इसका एक तरीका और इसका एक तरीका, तो ये जो 1 है n + 1 टाइम्स ऐड हो रहा है। कितनी टाइम्स हो रहा है? n + 1 टाइम्स। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? n + 1। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? n + 1। इसी में अगर ये बोलता कि एटलीस्ट 1, कम से कम एक सिलेक्ट करना है, तो ये वाला तरीका क्या करते हैं? हटा देते हैं। उस केस में तरीके कितने होते हैं? n तरीके हो जाते हैं। क्वेश्चन में ये बोलता है कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट तो लेना ही है आपको, कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेना है, तो उसके तरीके में कितने हो जाएंगे? 1 + 1 + 1 कितनी बार? n बार। तो आंसर कितना हो जाता है? n वेज आ जाता है। क्लियर? yes sir हो, थक गया बोल बोल के। आ रहा है समझ में? चलो यस सर। यस सर। इसमें एक दो चीजें और सिखानी है मुझे, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक और अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक और ध्यान से सुनना। जैसे अब मान लो ये बोल रहे हैं कि अब इसमें डिवीजन सीखना है कि इसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये बोलता हूं मैं कि सपोज मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लास्ट, ठीक है। और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसके फॉर्मूले से काफी क्वेश्चन होंगे हमारे सॉल्व, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कितने ऑब्जेक्ट है? 7, ठीक है। इन 7 ऑब्जेक्ट्स को मान लो मुझे 2 ग्रुप्स में बांटना है। 7 ऑब्जेक्ट को क्या करना है? 2 ग्रुप्स में बांटना है। और किसी ग्रुप में भी कितने भी हो सकते हैं, किसी ग्रुप में कितने भी हो सकते हैं। अगर ये बोला है मैंने, किसी ग्रुप्स में कितने भी हो सकते हैं, मतलब मान लो अगर एक ग्रुप में मान लो यहाँ पे 0 आ गए तो यहाँ पे 7 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे अगर 1 आया तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मुझे करना है कि इसको 2 ग्रुप्स में बांटना है। कितने ग्रुप्स में बांटना है? 2 ग्रुप्स में, ठीक है। तो इसके लिए तरीका क्या बोला गया? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 2 ग्रुप्स में बांटना है। तो 2 ग्रुप्स में अगर बांटना हो, किसको भी कितने भी अगर मिल सकते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 स्टिक कंसिडर कर रहा हूँ। 2 क्या स्टिक? सॉरी 2 नहीं, 1। ऐसा मान लो अगर 3 ग्रुप होता, चलो 3 ग्रुप का कंसिडर करते हैं, 3 ग्रुप में बांटना होता, ठीक है। थोड़ा 3 का आएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 3 ग्रुप्स में अगर बांटना है और किसी ग्रुप में भी कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 भी डाल सकते हो, तो उस केस में देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मान लो इसको 0 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 4 दे दिया, ठीक है। इस तरह से 7 ऑब्जेक्ट को बांट दिया। इसमें 2 दे दिए, इसमें 5 दे दिया और इसमें 0 दे दिया, ठीक है। इस तरह से मान लो बांट रहे हैं, तो ऐसे ऐसे टोटल कितने तरीके होंगे वो हमको काउंट करना है। तो अगर 7 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप में बांटना है, 3 ग्रुप्स में बांटने के लिए मैं 2 स्टिक कंसिडर करूंगा। 3 ग्रुप्स हैं तो एक कम, मतलब 2 स्टिक। क्या कर रहा हूँ? 2 स्टिक को कंसिडर कर रहा हूँ। तो मान लो एक स्टिक ये रही, एक स्टिक ये रही,
ठीक है, तो दो स्टिक क्यों कंसिडर करी, क्योंकि अगर मान लो इसके बीच में अगर मैं दो स्टिक रखता हूं तो अपने आप देखो ये 3 ग्रुप में बढ़ गए, एक ग्रुप ये, 2 ग्रुप ये, 3 ग्रुप ये। ठीक है, मान लो स्टिक मैंने यहाँ पे रखी, तो एक तरीका तो कितना हो गया 2 3 और 2 का, एक ग्रुप ये बढ़ गया 2 3 2 का। मान लो स्टिक को मैंने कहीं और रखा होता, अभी समझते जाना बस, स्टिक को मैंने यहाँ पे ना रख के मान लो यहाँ रख दिया होता, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाता, 2 4 और 1। ठीक है, स्टिक को मान लो मैंने यहाँ से हटा के फर्स्ट स्टिक को मारा था, सेकंड स्टिक को मान लो यहाँ से हटा के मैंने यहाँ पे रख दिया होता, तो ये वाला ग्रुप कौन सा होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 0 6 और 1, 0 6 और 1, ये वाला हो जाता। तो बेसिकली कर क्या रहे अपन, इस स्टिक को अलग अलग जगह रख रहे, तो जितनी तरीके से मैं स्टिक्स को अरेंज कर लूं, जितनी तरीके से मैं इन स्टिक्स को आपस में अरेंज कर रहा हूं, उतनी तरीके से मुझे क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलते जा रहे हैं। जैसे मान लो इस स्टिक को मैं कहीं और रख देता, फॉर एग्जाम्पल इस स्टिक को मैं यहाँ रख देता। ठीक है, तब देखो ये अब यहाँ पे क्या बना तरीका, 0 2 और 5, 0 2 और 5। तो बेसिकली ये सारे क्या आ रहे तरीके आते जा रहे हैं, इन 7 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटने के, इन 7 ऑब्जेक्ट को इन 3 ग्रुप्स में बांटने के क्या आ रहे तरीके आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मेरे को क्या करना था, 7 ऑब्जेक्ट 3 ग्रुप में बांटने थे, तो 3 ग्रुप में बांटने के लिए मैंने 2 स्टिक कंसीडर करी। कितनी स्टिक कंसीडर करी, 2, एक कम करते हैं, तो 2 स्टिक मान लो मैंने कंसीडर कर दी। अब इन 2 स्टिक्स को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घुमा रहे हैं अपन, घुमा रहे मतलब आपस में क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब जैसे इन 2 स्टिक और इन 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के जितने भी तरीके होंगे, वो सारे तरीके मेरे क्या हो जाएंगे, ग्रुप्स हो जाएंगे। जैसे मान लो मतलब बेसिकली ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 9 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने के जितने भी तरीके होंगे, उन हर तरीके मेरे पास क्या होगा, ग्रुप आएगा। जैसे एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, इन 9 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, और ये दो स्टिक थी, इनको कहीं पे और रख देते हैं, एक जगह यहाँ रख दिया, एक जगह यहाँ रख दिया। ठीक है, हो सकता है दोनों स्टिक साथ, एक हाँ बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो, अभी बीच में मत बोलो। 2 स्टिक साथ में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टिक साथ में भी आएगी, तो साथ में भी अगर आएगी, मान लो एक स्टिक यहाँ पे, दूसरी स्टिक भी यहीं पे आ गई, तो इस केस में नंबर ऑफ तरीके कितने हो गए, 0 0 7, 0 0 7। तो ये भी एक तरीका, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला, किसी को भी 0 भी मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टिक्स और बॉल्स को आपस में अरेंज कर रहा हूँ, स्टिक्स और बॉल्स को आपस में अरेंज कर रहा हूँ। तो जितने तरीके से मैं स्टिक्स और इन बॉल्स को आपस में अरेंज कर लूंगा, उतने जितने भी तरीके होंगे, वही तरीके मेरे क्या होंगे, नंबर ऑफ डिवीजन। वो तरीके मेरे पास क्या आएंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब मैं इन 7 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बनाने के कितने तरीके होंगे, वो ये सारे तरीके होंगे। ठीक है, अब मैं लास्टली समराइज कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनते जाना बस, एक बार वो सुनो कि मान लो मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को मुझे r ग्रुप्स में बांटना है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r ग्रुप्स में डिवाइड करना है, such that each group can get any number, मतलब any one of them empty भी हो सकता है, और each group can get any number of object, मतलब 0 भी आ सकते हैं। कहने का मतलब ये, हर ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में 0 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r अलग अलग r ग्रुप्स में मुझे बांटना है, सच दैट किसी में 0 भी आ सकता है। तो उसके तरीके क्या होंगे, उस तरीकों को सीखने के लिए मैंने क्या बोला कि n ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लो। कितने ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, n ऑब्जेक्ट्स। अब r ग्रुप है, तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स r है तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी होगी, बताओ, r-1 r-1 नंबर ऑफ स्टिक एक हमेशा क्या होगी, कम, तो r-1 स्टिक कंसीडर कर ली। ठीक है, अब इन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को और r-1 अरेंज करने के जितने तरीके होंगे, वही मेरा आंसर होगा। इन सबको आपस में अरेंज करने के जितने तरीके होंगे, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसमें अपन नॉर्मल फॉर्मूला, जैसे मान लो अगर मैं आपको ये बोलता a c c, इसको अरेंज करने के तरीके बताओ क्या होते हैं, 5 फैक्टोरियल 1 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल, राइट। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सेम यहाँ पे भी देखो, यस सर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने, n तो येलो वाले और r-1 रेड वाले, तो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, n प्लस r-1, तो टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो n आइडेंटिकल से क्या एक्चुअली करेंगे, माइनस, डिवाइड, और r-1 -1 क्यों करा आपने ऊपर, इन दोनों को ऐड ऊपर किया है। आपने r-1 क्यों करा? एक मिनट रुको, वो पहले बाद में बोले, अभी रुको, पूरी बात कंप्लीट होने दो। ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, पहले इसमें डाउट पूछो। अगर r ग्रुप्स में बांटना होगा तो r-1 स्टिक लेंगे, r ग्रुप्स में अगर बांटना होगा तो r-1 स्टिक लेंगे। ठीक है,
अरे यार तुम बीच में बोल देते हो, 1 मिनट रुको। ये समझ में आया कि आप लोगों को फॉर्मूला मैंने क्या बनाया? यस सर। ठीक है, वो पहले नीचे n फैक्टोरियल कैसे है? एन फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे अपने पास 3 a रिपीट हो रहे 3 बार, इसलिए अपन 3 फैक्टोरियल से क्या करते डिवाइड। 2 c रिपीट हो रहे इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या करते डिवाइड। ये जितनी भी येलो चीजें हैं ये सब क्या आइडेंटिकल है ना, n टाइम्स आइडेंटिकल, इसलिए n फैक्टोरियल से डिवाइड किया। Yes. और r स्टिक्स आइडेंटिकल है तो इसलिए r माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी r माइनस 1 स्टिक आइडेंटिकल है तो r माइनस 1 फैक्टोरियल से क्या करा डिवाइड किया। आ रहा है समझ में? ठीक है। यस ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या सीखा, ध्यान से सुनो। एक्चुअली फॉर्मूला डिराइव करवाया मैंने आपको, जनरली बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव करवाया कि बेसिकली n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को अगर r ग्रुप्स में बांटना है सच दैट एनी वन ऑफ देम ग्रुप्स कैन बी एम्प्टी आल्सो, उसका तरीका कितना हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल i। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, देखो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, देखो लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला बेसिक ये है, ये इन्होंने डायरेक्ट जनरली बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग an identical object among r person if each person can receive any number of object is n plus r minus 1 c r minus 1। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला है, ये आपका रिजल्ट एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग n identical objects among r person if each person can receive any number of object is n plus r minus 1 c r minus 1। जिसको समझ में नहीं आया वो फॉर्मूला याद रख लेना बस, और जिसको समझ में आ गया तरीका था कैसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ। एक्चुअली ये डेरिवेशन करवाया मैंने आपको कि ये फॉर्मूला कैसे आया, बाकी आपका ये मेन फॉर्मूला है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ईच पर्सन कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, फॉर्मूला याद करो सब लोग। सर ये अब जो लिखा हुआ है n प्लस r माइनस 1 बाई ये वाला फॉर्मूला याद करना है। हाँ ये फॉर्मूला, सर आपने जो लिखा है वो वही तो फॉर्मूला है, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। अच्छा ठीक है ना, देखो यही फॉर्मूला है, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। आएगा, हेलो आएगा यस कि सर नहीं आएगा। ठीक है, देखो ये मैंने तरीका समझाया। बेसिकली नंबर ऑफ डिवीजन में क्या है, जितनी भी तरीके से स्टिक्स और ऑब्जेक्ट को आपस में आप अरेंज करोगे, हर तरीका आपको क्या देगा, एक डिवीजन देगा। हर तरीका आपको क्या देगा, डिवीजन। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा था ना, एक छोटा सा एग्जांपल लो, चलो जैसे मान लो 3 स्टिक्स हैं, आ गया 4 स्टिक्स है मान लो, या फिर 4 बॉल है, आइडेंटिकल बॉल्स हैं, और इसको 2 ग्रुप्स में बांटना है या फिर 3 ग्रुप्स में बांटना है। तो 3 ग्रुप में बांटने के लिए 2 स्टिक चाहिए, एक स्टिक यहाँ रख दी, दूसरी स्टिक यहाँ रख दी, तो 2 स्टिक से देखो अपने आप 3 ग्रुप में बढ़ गए, 1 2 3। तो देखो ये इस ग्रुप में क्या हुआ, 4 ऑब्जेक्ट को बांटने का तरीका 1 1 और 2। क्लियर हो रहा है? यस इसको आपस में अरेंज करने का तरीका में एक तरीका ये भी आएगा, मान लो ये 4 ऐसी हो गई और 2 स्टिक कहीं और रख दी मैंने, मान लो एक यहाँ पे रख दी, एक यहाँ पे रख दी, तो ये तरीका कितना हो जाएगा, देखो 0 3 और 1। तो देखो चार चीजों को मैं 3 ग्रुप में बांट रहा हूँ, हर तरीके में क्या आ रहा है, अलग अलग तरीका काउंट होता जा रहा है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? यस सर। दोनों स्टिक मान लो यहाँ पे आ गई, तो उस केस में 0 0 और कितना हो गया 4। तो ये भी तरीका आ गया। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन 6 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज कर रहे हैं। इन 6 ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, आपस में अरेंज। तो 6 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। अब इसमें से 4 आइडेंटिकल है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? सर तो फिर हम क्वेश्चन इसका क्या था, कॉम्पिटिशन कितना कर रहे हैं? हाँ फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या बनेगा आपको कि 4 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटना है। 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को क्या कर आपने 3 ग्रुप्स में बांटा, तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो n क्या हो गया 4, r कितना हो गया 3, तो देखो करो यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 62। और ये तो है 6, और ये भी 62 तो था। देखो 6 ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 62, और ये भी 62। अब आ गया समझ में? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, यस सर। नहीं अगर थोड़ा बहुत ध्यान आ घर पे जाके वापस ट्राई करना, ये फॉर्मूला याद रख लेना कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को r पीपल में अगर बांटना है, ईच कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n प्लस, फॉर्मूला क्या है, n प्लस r माइनस 1। r इज फॉर नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब r पीपल और n ऑब्जेक्ट, c r माइनस 1। अब जैसे ये है, पढ़ो क्वेश्चन, 10 आइडेंटिकल 1 रुपीज कॉइन कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 बेगर्स। और आइडेंटिकल कॉइन है
तो नंबर n कितना हो गया 3, r कितना हो गया, सॉरी n कितना हो गया 10, r कितना हो गया 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 10 + 3 - 1 c3 - 1 12c2। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? यस सर। ओके चलो अब देखो इस पे अच्छे क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे ये जो सॉल्यूशन आ रहा है आपके पास 0 1 2 3 0 0 4 0 0, ये नंबर कैसे हैं, कैसे सॉल्यूशन है ये? पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव। कैसे सॉल्यूशन है? नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन। नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन है, समझो। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सब सारे सॉल्यूशन कैसे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो कभी कभी आपको इक्वेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछेंगे, तब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, देखो फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आते थे आपके पास। अब इसका हम एक एक करके लेवल बढ़ाएंगे। x + y + z = 10। ठीक है, कंडीशन क्या है ध्यान से देखना, x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू 0 से 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। y की वैल्यू 0 1 2 3, z की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, तो बेसिकली कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे, 10 को मुझे, हाँ 10 को मैं 3 ग्रुप में बांट रहा हूँ। वैसे 10 को मैं क्या कर रहा हूँ, 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। तो 10 को आप ऐसे सोचो 10 1 से, यहाँ पे 1 1 1 कितने हैं 10, एक एक जो 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे 10 हैं। ठीक है, इन सबका सम कितना आएगा 10 ही आएगा। अब इस 1 को मैं 3 ग्रुप में अगर बांटूंगा, कितने ग्रुप्स में, 3 ग्रुप्स में, तो मान लो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और एक ग्रुप ये हो गया। तो देखो क्या क्या है, ये इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 5, और इसमें कितना है 2। अब इन तीनों का सम कितना हो गया 10 हो रहा है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 5, जेड की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, इंटीग्रल सॉल्यूशन हो गया। तो बेसिकली क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में बांटना है, और एनी 0 भी आ सकता है, कितना भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। क्लियर है? तो वो ही तरीके। तो यहाँ पे n की वैल्यू बताओ क्या होगी? 10, हाँ n की वैल्यू कितनी होगी 10, r 3 आगे बच्चों 3, 3, और 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंडीशन है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n + r - 1 c r - 1। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे बताओ? 12c2 12c2। तो 12 तो टोटल C2 12c2 आ गया, ये सर इसका आप आंसर पूछ है। रहे हैं। हाँ पूछो। सर आप नॉन नेगेटिव कह रहे हो, इसके आंसर नेगेटिव कब आते हैं हमारे? नहीं नेगेटिव हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो जितने भी बांटा है, मैंने यहाँ पे ये बोला कि किसी को -1 -2 मिलेगा, वो कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा आपके होता है? पास सॉल्यूशन हमेशा, आपको हमेशा भी पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव का आएगा उसको करने का तरीका अलग होगा, वो अलग बताएंगे। ये समझ में आया, ये पॉजिटिव के लिए फिलहाल। यस सर। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी इतना ध्यान रखो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। अभी मेंस लेवल तक जितना हो पाए उतना करो। क्लियर है यहाँ तक? यार यस ये सर। समझ में आया ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? यस सर ठीक है, अच्छा इसमें मुझे याद दिला देना, यस एक सर। तरीका और बताना है आपको जिसमें अगर 0 ना आएगा। ठीक है, चलो मैं वो आगे बताऊंगा। अब ये वाला क्वेश्चन करो। एक कभी कभी चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पे एक्स में कंडीशन क्या दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाई की तो कंडीशन वही है, लेकिन एक्स में कंडीशन चेंज कर दी। अब इसको करने का सर इससे तरीका देखो। फर्क पड़ता है? हाँ फर्क पड़ता है इससे। अब यहाँ पे मैं एक्स को 0 नहीं रख सकता। उस केस में यहाँ पे देखो जितने भी तरीके आ रहे हैं उसमें अपन एक्स को 0 भी रख सकते थे ना, एक्स वाई जेड को। मतलब किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट खाली भी रह सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब एक्स की वैल्यू 0 अलाउड है क्या? नहीं है सर। नहीं अलाउड है। इसलिए अपन अभी डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 अलाउड नहीं है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, बस तरीका सीख लो फिलहाल। अभी वो तरीका आप अप्लाई करोगे कभी आंसर गलत नहीं होगा। देखो ध्यान से, एक्स क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वाई दिया हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 1 को उधर भेज रहा हूँ। 11c2। हाँ एक मिनट रुको, 1 को अगर उधर भेजेंगे तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक समझ में आया? हेलो? सर ठीक है, अब इस x - 1 को अपन कुछ नया वेरिएबल t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। तो मेरा t क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से मैंने क्या किया, सुनो ध्यान से, क्योंकि मुझे कंडीशन अप्लाई करनी थी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। जो फॉर्मूला अप्लाई करना था, किसके लिए अप्लाई करना था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाने के लिए मैंने क्या करा, टी एक्स को उधर भेजा। तो x - 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस x - 1 को मैंने क्या बोल दिया, t, लेट x - 1 इक्वल टू t। इसको मान लो फॉर एग्जांपल मैंने t बोल दिया, तो t क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, x - 1। तो क्वेश्चन में मेरे पास क्या दिया था, x + y + z = 10।
क्या कंसिडर करना है, x माइनस वन, तो मैं दोनों तरफ -1 कर रहा हूँ, इक्वेशन की दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, -1, तो इधर मैंने -1 किया, बाकी सबको सेम रखा, और इधर भी क्या कर दिया, -1। इक्वेशन के दोनों तरफ -1 तो कर ही सकते हैं, इक्वेशन है। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन हो गया, x-1 + y + z = 9। x-1 को मैंने क्या बोला था, t, तो t + y + z = 9। अब ये नया क्वेश्चन हो गया, 3 वेरिएबल = 9 और सबका है t > 0, y > 0, z = 0। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या, यस सर। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मेरी सारी कंडीशन आ गई है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + r - 1 CR में n बताओ, 9 n कितना है, 9, r 3 3 3 ग्रुप, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 11 ये C2। हाँ 11C2, वेरी गुड, ये आपका आंसर आएगा। क्या आप समझ में आ गया आपको, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से मॉडिफाई कर लेना, और डायरेक्ट है तो डायरेक्ट आ जाएगा, अगर ऐसा है तो ऐसे मॉडिफाई होगा। क्लियर, बोलो। ओके सर। ओके ग्रेट, अभी इससे ही करना, ठीक है, चलो अगला वाला कर लो। अब बताओ सब लोग आंसर, अब सब लोग ट्राई कर सकते हो। बस 10 मिनट और चलेगी क्लास, ज्यादा ही एक्सटेंड हो गई आज। सर 9C2 आ रहा है। 9C2 आ रहा है, ठीक है। 9C2। हाँ तो देखो x > 2 दिया हुआ है, तो x - 2 > 0, y - 1 > 0, और z > 0। तो ये मुझे क्रिएट करना पड़ेंगे, x - 2 का टर्म, AC2 तो इसको u बोल देते हैं, इसको v बोल देते हैं, ठीक है। तो x + y + z = 10, इक्वेशन की दोनों तरफ -2 किया एक तो, और एक -1 किया, -3। तो -2 और -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैंने u बोल दिया, इसको v बोल दिया, इसको z बोल दिया, u v z मेरा > 0 है, और ये कितना हो जाएगा 7, n कितना हो गया 7, r हो गया 3, तो 7 + 3 - 1 c3 - 1 कितना आ रहा है, ये 9C2। सर ये क्लियर, R3 कैसे आया? R3 ये तीन ग्रुप से ना, मतलब यहाँ पे 10 को मैं कितने हिस्सों में यस बांट रहा सर हूँ, यस। 3 ग्रुप में, 7 को कितने हिस्से में बांट रहा हूँ, 3 हिस्सों में, तो 7 को जितने हिस्सों में बांट रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स है, आर क्या होता था, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए 3। क्लियर है, और किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको ये कैसे पता चला कि ये आइडेंटिकल वाला केस है? ये कैसे पता चला, क्योंकि आप यहाँ पे जो 10 लिया है ना, तो 10 एक्चुअली मैंने क्या करा, 10 1 1 1 1 10 1 कंसिडर करे, क्या करें 10 1, इन 10 का सम कितना होगा, 10 होगा, 10 1 कंसिडर करें, 10 का सम क्या होगा, 10 होगा। अब इन 10 1 को मैंने 3 अलग अलग हिस्सों में बांट रहा हूँ, इस 10 1 को 3 अलग अलग हिस्सों में मैं बांटूंगा उन, अब देखो ये हिस्सा क्या हो गया 3, ये हिस्सा क्या हो गया 4, ये हिस्सा कितना हो गया 3, मतलब एक हो गया 4 3 3, तो इन सबका सम कितना होगा 10 होगा। तो यस बेसिकली सर। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट जो, तो 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब 10 1 कंसिडर किए मैंने। क्लियर है, यस सर। ओके, और कोई डाउट, नो सर। ठीक है, चलो थक गए होंगे आप लोग भी, एक ये कर लो, चलो ट्राई, चलो ये घर पे ट्राई करना है इसका, नहीं तो सॉल्यूशन निकालना जेड। अब देखो यहाँ पे क्या है, x > -2, चलो करते हैं इसको सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगे, x > -2, y > 1, z > 0, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, सर इसको 1 ले लो, जेड में तो एक ही दे रखा है ना, हाँ तो जेड इसको इज एक काम ग्रेटर करो, जी देन जेड 0। का 1 ही है ना, 1 वाला ले लो, जेड 1 से 0 है। 1 1 ले लो, सोचो फिर मैं सिखाता हूँ, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, इसमें का तरीका हल्का सा चेंज होगा, बस मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। C2। अच्छा ठीक है, बाकी लोग निकालो, देखते हैं क्या आएगा।
सर ये z को ग्रेटर देन 1 क्यों लिख दिया? और वो क्वेश्चन में एक्चुअली शायद मिस में, वो क्वेश्चन ही चेक कर रहा हूँ इन्होंने क्या दिया हुआ था एक्चुअली ये क्या पुरानी क्लासेस में मैंने करवाया था। तो सर मैंने z -1 ग्रेटर देन 0 करके मान दिया, 12c2 आ रहा है। आपने क्या कंसीडर किया, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से निकाला आंसर? सर 12c2 यस सर। हाँ 12c2 ठीक है। आपने जेड ग्रेटर देन 1 माना है ना? यस सर यस सर। जेड ग्रेटर देन 1 मानने पे आंसर 12c2 आ रहा है सबका? यस सर 12c2 ना? हाँ ठीक है यस सर। ठीक है। नहीं ये वाला नहीं, मैं दूसरा एक कंसीडर कर रहा था, कौन सा था, हाँ ये वाला था क्वेश्चन जिसको मैं आपको बोल रहा था इसका करने का था। ये समझ में आ गया सबको, जैसे नॉर्मल करना वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन था, x बिटवीन 1 and 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी है ना, सुन लो ध्यान से एक भी, अभी तरीका सीख लो। इसमें आपको जनरली ये छोटा ही देंगे, ज्यादा लेंदी नहीं देंगे। तो आप है ना केसेस बना लो, 1 और 3 के बीच में x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 और 3, बस इन तीनों केस बना लो, तीनों का आंसर जो आएगा उनको ऐड कर देना। जब x इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास क्वेश्चन क्या बचेगा, अगर x को 1 रख दोगे तो क्या बचेगा, y प्लस जेड इक्वल टू बोलो 9 है ना। और देखो y और z में तो सिंपल कंडीशन है, तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटना है, तो बोलो क्या आएगा सर 10 2 में करेंगे, 3 में करेंगे फॉर्मूला, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को 2 ग्रुप में बांटना है, बताओ तरीका। सर। 3 नहीं रहेंगे सर, हमने x को तो ले लिया है, 1 है हमारा। हाँ तो सर 2 ग्रुप में 10 बांटना है ना, 2 ही तो पूछ रहा हूँ। 10c1 हाँ तो ये फॉर्मूला पूछ रहा था तुम लोगों से, ये आ जाएगा ना n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। अब x को 2 ले लोगे तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा, 8 8। तो वापस यहाँ पे क्या आएगा, 8 लोगों को 2 ग्रुप में बांटना है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7, 7 लोगों को 2 ग्रुप में बांटना है, और इन तीनों आंसर को ऐड कर देना, ठीक है। ऐसा केस कभी भी है ना तो अलग अलग बना लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। डायरेक्ट इसको करने का एक तरीका और भी होता है, लेकिन वो तरीका ज्यादा सही नहीं है, ये तरीका ज्यादा सही है, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल ये तरीका अपनाना, ठीक है। अलग बुक में एक अलग तरीका भी रहता है, 10c1 प्लस 9c1 प्लस 8c1। हाँ इन सबको ऐड कर देना, ठीक है। कभी भी इनइक्वालिटी ऐसी आती दोनों तरफ तो, क्योंकि इंट्रीगल है तो x1 x2 x3 मान लेना, अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर देना। क्लियर, बोलो सर 2 जल्दी में से भी आ आगे सकता है बढ़े। इसका, 2 सर 2 में भी आ सकता है, y में भी साथ में। हाँ कभी भी आए, कैसा भी है, इतना ही आएगा फिलहाल सर अभी ये जो तो। हम पहले वाली प्रेस को क्यों नहीं कर सकते, जैसे पहले कर रहे हैं कि x -1 करके। यहाँ पे क्या मानोगे आप बताओ, x माइनस 1 कंसिडर करोगे, x माइनस 3 कंसिडर क्या करोगे, दोनों तरफ से इनइक्वालिटी ना, इसलिए दिक्कत आएगी। अच्छा ठीक है चलो ये क्वेश्चन कर लो। सपोज देयर आर, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, बस फिर छोड़ दूंगा, डोंट। डाउट्स भी लोगे ना आप इसके बाद? अरे यार डाउट सब नहीं हो पाएगा, मेरी एक एक्चुअली चौथी क्लास है आप लोग, मैं आज लेने नहीं वाला था एक्चुअली, पर मैंने सोचा कि पीएनसी आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगर ये ब्रेक हो जाता है ना तो आपको ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि अब 2 दिन छुट्टी है, ठीक है। तो इसलिए मेरा एक्चुअली प्लान था नहीं, आज थक गया था ऑलरेडी मैं, पर मैं वो सोमेश सर नहीं ले पाया, इसलिए फिर मैंने ले लिया। डाउट्स मैं अभी तो नहीं ले पाऊंगा बच्चों, ट्राई करूंगा, कुछ डाउट्स ले लूंगा, बाकी बच्चे जिनको लीव कर देना, बाकी बच्चों का डाउट ये चलो ले लूंगा, थोड़े बहुत डाउट्स। ये लास्ट क्वेश्चन करो, इसके बाद में डाउट्स ले लेंगे। ना कोई बात नहीं, अभी ले लूंगा मैं, आधा घंटा और खींच लेंगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर लीव कर लेना जिनको डाउट्स नहीं हो, बाकी जिनको डाउट हो वो रुक जाना। देखो ध्यान से, सपोज देयर आर पाइल्स ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स ईच कंटेनिंग एटलीस्ट 1 बॉल, मतलब यहाँ पे मतलब 3 मान लो बॉक्सेस हैं जिसके अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, आइडेंटिकल बॉक्स, कम से कम 8 तो ही, मतलब 8 से ज्यादा है हर में। क्या क्या है, 8 रेड बॉल है तो रेड बना देते हैं, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम से कम 8 तो है ही, ठीक है। फिर क्या है, ब्लू और ग्रीन, करो ट्राई करो, सब लोग आंसर बताओ कितना आएगा, मैं तब तो सर 5c2 आ रहा है। 5c2 आ रहा है क्या, बाकी लोग भी निकालो, पता नहीं आंसर क्या है, बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है, वेरी गुड 5c2 आएगा आंसर। और आंसर क्या आ रहा है, suppose there are piles of red blue and green balls each containing at least 8 balls, in how many ways 8 balls can be selected।
assuming balls of the same color are alike. कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 8। कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है? 8। तो हो सकता है कुछ इसमें से है, कुछ इसमें से है, कुछ इसमें से है। मान लो इसमें से सिलेक्ट करी x बॉल्स, इसमें से सिलेक्ट करी y बॉल्स, इसमें से सिलेक्ट करी z बॉल। अब इस तरह से सिलेक्ट करना है ताकि टोटल बॉल्स कितनी हो? 8 हो। देखो यही क्वेश्चन है, आया समझ में? तो लिखेंगे कितना सब में कम से कम 8 बॉल सब में होनी चाहिए। ये इसलिए बोला क्योंकि अगर मान लो इसमें से 8 से कम, क्योंकि इसका सॉल्यूशन 800 भी आ सकता है, इसका मतलब ये था। अगर मान लो इसमें 8 से कम होती तो इसका 8 नहीं आ सकता था ना। आ रहा समझ में? मतलब 8 से ज्यादा, मतलब किसी का ओके सर। कोई हो सकता है सारी बॉल इसमें से ले लियो 800, मतलब इसका 0 भी सॉल्यूशन अलाउड है। इसलिए वो लाइन इसलिए दिया, एटलीस्ट 8 बॉल का मतलब क्या था? 8 के 8 मान लो इसमें से आ जाए। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? x ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर। तो 10C2 आ रहा है। तो 10C2 क्या आ रहा है? 10C2 ये क्या ये समझ में आया यहाँ तक? पहले ये बताओ ये क्या किया इक्वेशन? यस घुमा फिरा के क्वेश्चन में ये बोला था कि टोटल अपन को 8 बॉल सिलेक्ट करनी है। तो 8 बॉल कैसे सिलेक्ट करोगे? कुछ इसमें से सिलेक्ट करोगे, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से। तो बेसिकली अपन को क्या करना है? ऐसे ग्रुप सी बांटना है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। 8 के 9 10 11 10c2 सही है। सबका आंसर आ रहा था 10c2। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर, थैंक यू सर। ओके ग्रेट, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। ऑल द बेस्ट। अच्छा मैं आप ये ज्यादा कुछ प्रैक्टिस मत करना, कम से कम इतना कर लेना 2023 के जनवरी अटेम्प्ट के ट्राई करना, देखना हो पा रहे कि नहीं। हो सकता है कुछ हो पाए, कुछ ना हो पाए, कोई बात नहीं, लेकिन जितने हो सकते उतने ट्राई करना। होगा तो मैं भी भेज दूंगा आपको। सर आपने गूगल फॉर्म नहीं भेजा आपने? हाँ भेजता हूँ, वो भी भेजूंगा, और आपको मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी भेज दूंगा क्लास के बाद। तो वो टीएनसी के कंसेप्ट सिखाना था, इसको भेज देना। क्या ये जो अभी कंसेप्ट सिखाया सर, इसके वाले भेज देना। सबके भेजूंगा, पूरा पीएनसी का ओवर हो गया ना। तो पीएनसी में जो भी क्वेश्चन आए 2023 में जनवरी अटेम्प्ट में, वो सारे भेज दूंगा। तो एक बार आप ट्राई कर लेना अभी घर जाके, अभी घर पे, सॉरी, है ना? ठीक है सर। ओके हाँ, जिसको अब डाउट नहीं वो लीव कर लो। सर मैंने आपको कल एक डाउट भेजा था सर वो जो एक पार्ट अभी आपने बताया 2 इन 50 फैक्टोरियल वाला, कौन सा वाला? सर 2 इन 50 फैक्टोरियल करके एक क्वेश्चन बताया था ना आपने। 2 इन 50 फैक्टोरियल जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला मेथड यूज करा था। हाँ 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 सर इसका भी बताना, देखना। हाँ बताओ। हाँ सर वो उसमें वाला दोबारा एक बार बता दो, नहीं समझ आया वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था उसको। अच्छा एक मिनट। सर मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे डाउट भेजा सर, वो भी क्लियर कर देंगे। एक बार वापस भेज दो व्हाट्सएप पे। क्या है ना, करीबन मतलब 40-50 बच्चों के डाउट्स आते हैं, तो एक बार वापस सेंड कर दो। ठीक है, तो देखो उसमें एक तरीका ये होता है, आपको तरीका याद रखना। एक सेकंड, जैसे मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि 50 फैक्टोरियल में, या फिर चलो 100 का एग्जांपल लेते हैं। 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितनी आएगी ये पूछा गया। ठीक है, 5 2 3 कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, जो भी नंबर है 100, उसमें आप 5 की पावर डिवाइड करते जाओ। 100 डिवाइड बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 की पावर बढ़ाते जाओ, 5 की पावर 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, प्लस 100 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। अच्छा 5 की पावर 3 तो 100 से क्या आ जाएगा? ज्यादा आ जाएगा, 125 आ जाएगा ना। तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 100 से पहले पहले कितना आएगा? 5 का स्क्वायर आएगा। क्लियर? ठीक है, तो ये 100/5 मतलब 20। सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया फिर से। 5 की पावर 1 5 की पावर 2। ठीक है, तो 100/5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 20 प्लस 100/25 कितना होगा? 4, है ना? प्लस आगे तो 0 ही है, तो कितना हो जाएगा? 24। मतलब यहाँ से हमारे पास क्या कि 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर कितना आएगा? 24 आएगा। सिमिलरली अगर मान लो 2 का पूछते तो 2 का पूछते तो अपन क्या करते हैं? 100/2 की पावर 1, फिर 100/2 की पावर 2, जाते जाते 100 के पहले पहले तक। क्लियर है? 2 की पावर हो सकता है 6। आ रहा है समझ में? यस सर, प्राइम और नंबर इनका ना हो तो कैसे करेंगे? क्या? प्राइम नंबर के अलावा कोई और सा दिया हो तो? हाँ प्राइम नंबर के अलावा कोई और दिया हो तो, जैसे मान लो 6 अगर दिया हो
तो 6 का मतलब क्या होता है 2 into 3, तो 2 Yes, की sir. पावर 2 की पावर पता करते हैं ऐसी, 3 की पावर ऐसी पता करते हैं, फिर दोनों में से जो मिनिमम होता है वो आंसर आता। ठीक है, सर यही नहीं समझ आया था कि मिनिमम मतलब कैसे। हाँ मिनिमम मतलब जैसे अब समझो, देखो ध्यान से, अब इसका लॉजिक क्या एक्चुअली, जैसे 50 फैक्टोरियल है, 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर मान लो आ रहा है 47, 3 की पावर आ रहा है मान लो 22। अब इसमें से मैं आपको बोलता बताओ 6 की पावर कितना आएगा, तो 6 बनाने के लिए आपको क्या ना, इसमें से कुछ 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो 3 कितने आ सकते हैं, सिर्फ 3 तो 22 ही आ सकते हैं ना, तो इस 3 Yes, के sir. साथ दो 22 चाहिए 2 वाले भी, तो टोटल 6 की पेयर कितने बनेंगे 22 बनेंगे, क्योंकि अब मेरे पास 3 तो अवेलेबल ही नहीं है, अब बचे हुए 2 से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन 3 मेरे पास कितने सिर्फ 22 है ना, तो 6 भी कितने बनेंगे 22 ही बनेंगे। इसलिए मैंने क्या बोला था, दोनों में से जो कम होगा वो, तो 6 की पावर कितना बनेगा 22। क्लियर? सर मतलब 2 के लिए अलग निकालेंगे फिर 3 के लिए अलग निकालेंगे ना। हाँ 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग, फिर 6 बनाने के लिए 2 भी चाहिए 3 भी चाहिए, तो 3 तो अपने पास 22 ही आ सकते हैं, इसलिए 3 की पावर 22। और 12 के लिए 2 को 2 बार करेंगे। हाँ 12 के लिए फिर आपको 4 की पावर देखना पड़ेगा, 4 into 3, तो 4 की पावर देखना पड़ेगा, 3 की पावर देखना पड़ेगा। 4 और 3 में अगर मान लो 10 पूछता, तो 10 में आपको 5 की पावर देखना पड़ता, 2 की पावर देखना पड़ता, तो कम पावर किसकी आती, 5 की आती है ऑफकोर्स, तो 5 का आंसर आता। ओके सर। ओके सर नेक्स्ट। मैंने वो भेज दिया सर दोबारा WhatsApp पे। हाँ ठीक सर है, आपने जो सुबह करवाया था उसमें डाउट है, एक मिनट उसमें रुको, एक एक करके। पहले अमन आपने भेजा है? पेमेंट का हो जाए। यस सर। ये दो सर नंबर एक चीज पूछनी थी। है, एक मिनट, हाँ बोलो बोलो। सर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है सी, उसमें हम किसी क्वेश्चन में log सी लेते हैं, किसी में e की पावर सी लेते हैं और किसी में सिंपल सी लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, सर वो एक्चुअली वो कैसे? इसमें नहीं, वो आप कुछ भी ले सकते हो, वो क्या करना रहता है क्वेश्चन को जो फाइनल इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, अगर मान लो लॉग आ रहा है दोनों तरफ, तो लॉग सी ले लो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो कुछ भी लो, लॉग सी भी कांस्टेंट है, ई की पावर सी भी कांस्टेंट है, प्लस सी भी कांस्टेंट है, उसको आप के भी मान लो, के मान सकते हो, साइन ए भी मान सकते हो, वो है तो वो कांस्टेंट ही ना। उस अपन को वो यस कांस्टेंट को लिखने का तरीका ये इसलिए रहता है ताकि जो फाइनल इक्वेशन है थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, जो फाइनल कर्व की इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, सर आंसर सर एक सेम लिमिट ही का आएगा। क्वेश्चन टैग किया है, क्या कह रहे हो? लिमिट्स का क्वेश्चन सर टैग किया है, वो बता दो। ठीक है, एक मिनट पहले ये देख लेना, आर इज अ रिलेशन or set of real number if it is given that n r m equal implies m into n greater than 0 then r is। ये क्वेश्चन ये देखो सब लोग, इसके बारे में थोड़ा सोच के बताओ। r इज अ रिलेशन ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, r कोई रिलेशन है सेट ऑफ रियल नंबर पे, सच दैट n r m n और m n इज रिलेटेड टू m, n इज रिलेटेड टू m, किस तरह से, n इंटू m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कंडीशन देखो, ये क्या है, n रिलेटेड टू m का मतलब n आपका इनपुट है, m आपका आउटपुट है, ठीक है, और रियल नंबर सेट पे, सच दैट m इंटू n क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन में पूछा कि r कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, मतलब या फिर इक्विवेलेंस वगैरह जो भी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चेक किसके लिए करते हैं, क्या नाम होता है उसका, रिफ्लेक्सिव। हाँ यस सर। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करते हैं, दोनों इनपुट आउटपुट सेम, तो n r n। ठीक है, तो अब इस ये अप्लाई कैसे होगा, दोनों का क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, दोनों का कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, n स्क्वायर आएगा, बोलो हेलो। यस सर। n स्क्वायर क्या हमेशा पॉजिटिव होता है, यस सर। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अपन को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, क्या चाहिए पॉजिटिव, तो क्या रिफ्लेक्सिव, क्या समझ में आया अमन? यस सर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। अब सेकेंड अपन चेक करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का कंडीशन क्या होता है, सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं अपन के इफ एन आर एम अगर आ रहा है, अगर ये क्या है ट्रू है, अगर ये सेट आर रिलेशन में आ रहा है, तो हमको चेक करना है, क्या चेक करना है कि इसका उल्टा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब एम आर एन आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो ये अगर कंडीशन है तो ये आएगा कि नहीं आएगा ये चेक करना है। तो अगर जो गिवन कंडीशन है ये आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एन इंटू एम का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये गिवन है। अच्छा यहां से बताओ क्या आएगा, m into n। m इंटू एन। मल्टीप्लिकेशन तो अच्छा सही n हो इंटू जाता एम अगर है। पॉजिटिव है तो क्या m इंटू एन भी पॉजिटिव होगा, यस सर। तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, मतलब अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ लास्ट ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव के में आप क्या करोगे, दो गिवन कंडीशन रखोगे कि इफ एन आर एम ट्रू है, एम आर मान लो पी ट्रू है, तो आपको चेक करना है एन आर पी भी ट्रू होगा कि नहीं होगा। आप करोगे ट्राई आप खुद से? सर ये भी तो ट्रू ही होगा ना सर, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, दोनों का आप निकाल के देख लो। एन इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यस सर। एम इंटू पी भी आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो चेक करना पड़ेगा आपको कि एन इंटू पी क्या ये भी पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, ऑलवेज ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे दो नंबर का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो दो पॉसिबिलिटी, या तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव हो। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है तो दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव। तो एक पॉसिबिलिटी अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो एक केस तो क्या बनेगा, तीनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। यस सर। तो अगर तीनों पॉजिटिव है तो ये तो आंसर ट्रू कर रहा है। अब मान लो अगर ये दोनों नेगेटिव हुए तो मतलब एम नेगेटिव मतलब यहाँ पे ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो पी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, फिर वापस तीनों को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। उस केस में भी नेगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये भी ऑलवेज ट्रू है, तो ये क्या इक्विवेलेंस हो जाएगा। यस सर। क्लियर है? ठीक है, यस सर। ओके थैंक यू सर। ओके ऑलराइट। सर मैं कह रहा था आज आप थक गए, थोड़ा रेस्ट कर लेना, हम बाद में पूछ लेंगे डाउट हमें। हाँ यार, अब ज्यादा ही हो गया एक्सर्शन। ठीक है, तो अब मेरे को वो अच्छा आपको अभी नोट्स भी भेजना है एक्चुअली, मुझे वो भी बनाना, आपको 2023 के क्वेश्चन भी भेजने। तो एक काम करो, वंश और प्रिया, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा, चलेगा? चलेगा सर। ओके ओके ओके। सर मेरे पास भी भेज देना, मैंने भेजे हुए वैसे तो।